अब्दुल्ला शफीक ने ना सिर्फ अच्छा खेला, तेज स्ट्राइक रेट से करा और बड़ी क्रूशल मोमेंट्स पे उसने आके रन्स किए। लोकल जिस टीम का लोकल टैलेंट अच्छा है ना, वो टीम हमेशा आपको अच्छा खेलते हुए नजर आएगी। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड एक टाइम पे तो अनबीटन चल रही थी, फिर वो हारना स्टार्ट हुई है, वो उसके बाद फिर वो सेमीफाइनल से ही लाइक आउट हो गई। स्टैट पैडलिंग वाली टीम है, वो स्टैट के हिसाब से चलते हैं वो हमेशा, और वो ओके रहते हैं। सेमीफाइनल फाइनल वो पहुंच गए, वो कहते हैं दैट्स गुड फॉर अस। T20 से दूर रखें, दोनों T20 के प्लेयर नहीं है और दैट्स व्हाई दे फिनिश्ड बोथ लास्ट एंड सेकंड लास्ट। लास्ट रिजवान आया ना सिक्स लास्ट में। रिजी उनको चलो उसने बोला कि कप्ताना मेरी जाना, कप्ताना जो मेरी है जाना उससे एक लेवल ऊपर हो जाए। भी अजीब स्टेटमेंट पास की थी इमाद वसीम ने कि मनी कैन मेक यू डू, अजीब बकवास की है क्योंकि उसने। वो खुद आई गेस पर्सनली इसी चीज़ के लिए खेलते हैं, वो कंट्री के ऊपर प्रेफर कर लेते थे लीग्स को, तो शायद वो दूसरों को भी यही समझते हैं। हाईएस्ट स्कोर PSL का साजिद फरहान है। सिर्फ हाईएस्ट पीएसएल करी नेशनल यूटी का पिछले 3 साल का सबसे ज़्यादा वो फरहान है। इस साल T20 के अंदर 600 बनाने वाला सबसे ज़्यादा फरहान है। ये आप एक मैसेज दे रहे हो पूरे डोमेस्टिक सर्किट को कि आप कद्दू भी उखाड़ लो कुछ, जब तक हम बैठे हुए हमारी जब तक मर्जी चलेगी, हम नहीं खिलाएंगे तो नहीं खिलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। वेलकम बैक टू अल्ताफ़ वज़ीर स्पोर्ट्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट फीवर। और मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में इस दफ़ा उमर नहीं है हमारे साथ आज, बट मेरे साथ मौजूद हैं अरसल इमरान एंड अजरत ख़ान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि यार आपने पूरा टूर्नामेंट तो लाइव कर दिया, बट आई थिंक तीन मैच या 4 मैच हमसे मिस हो गए, ऐसा ही है। और तबीयत ख़राब थी हम सबकी। अच्छा, तबीयत कैसी है आपकी? अब ठीक है? मेरी खुद तबीयत थोड़ी डाउन है, बट तबीयत ख़राबी तो मेरा वजह नहीं था, वो तबीयत इनकी ख़राब हुई थी, उम्र की ख़राब हुई थी। थोड़ा बहुत टेक्निकल इशूज़ भी थे, हम लोग लाइव नहीं कर पाए, वी डिडंट कवर दोज मैचेस। तो आई थिंक पहले उनसे स्टार्ट करते, क्वालिफायर्स में क्या हुआ था और उसके बाद जो प्ले ऑफ थे बेसिकली, और फाइनल में क्या हुआ था, कुछ बताया इस बारे में। अजित भाई बताएं, अजित भाई की टीम फाइनल हार गई। अजित भाई सपोर्ट कर रहे थे कोयटा को फ्रॉम द स्टार्ट, फाइनल हार गए। यार फाइनल में आई थिंक उन्होंने रन कम बनाए। बीच में एक फेज़ आ गया था जिसमें हसन नवाज आई थिंक गॉट क्रैम्प्स। शुरू में शायद उन लोगों ने लाहौर ने विकटें ले ली, 2-3 विकटें उनके टॉप ऑर्डर को आउट कर दिया था। दे वर डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑन द टॉप ऑर्डर, तो रन कम बने। हसन नवाज को क्रैम्प्स हो गए थे, ही कुंट हिट स्पिन को, वो फिर भी मारा था, पेस को ही कुंट हिट। और दूसरी एंड से चंदीमल तो पेस को स्क्वायर भी जो है क्लियर नहीं कर पा रहा था, उससे उनको काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ। उसके बाद फिर बिकॉज वसीम जूनियर वॉज इंजर्ड, तो उसकी जगह खुर्रम शहजाद खेला। खुर्रम शहजाद बिल्कुल भी बैट नहीं कर सकता एज अपोज टू वसीम जूनियर्स, तो वो आउट होते गए। आखिरी ओवर में आके फ़हीम अशरफ ने थोड़े से टुक द स्कोर टू अ सॉर्ट ऑफ पार स्कोर, इफ़ यू कैन से। लोग पीपल सॉर्ट ऑफ ब्लेम आमिर एंड जिन्होंने एंड में रन दिए खुर्रम शहजाद, ये वो बिकॉज उनको आमिर को ब्लेम करना है। जैसे थोड़े अरसे पहले देखा शाहीन और हारिस ने रन दे दिए, रन बनते हैं, 200 रन उन्होंने भी बनाए, 200 रन इन्होंने भी बनाए। कोयटा जिस पोजीशन पे आ गए थे, दे शुड हैव रीच 220 आई थिंक, नहीं हो सका उनसे। एंड या बिकॉज उनकी तरफ से भी मतलब एक कैच एक आता कैच छोटा, एक इम्पॉर्टेंट टाइम पे उसका कैच छोटा नईम का। नईम बहुत ज़्यादा उसने थ्रू द PSL उसने प्रोग्रेस किया। एक कैच छोटा, उसके अलावा आई एम नॉट श्योर कि इतना ज़्यादा वो डिफरेंट क्या कर सकता था। सऊद जो कर सकता था, जो उसने बॉलर्स लगा सकता था उसने लगाए, बट लाहौर ऑलवेज वर अहेड जब 200 रन पे रुक गया था वो लोग। आई थिंक हाउ स्पेशल वाज द इनिंग बाय कुसाल पेरेरा एंड उसके अलावा जो वो क्या नाम है उसका, वो जो फ्लाइटें लेके आया था सिकंदर रजा। यार ऐसे कि वो लोग करते हैं, खुशाल पर इज़ ए गुड प्लेयर, सिकंदर रजा इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। उसकी कमिटमेंट शो करता है कि वो बेचारा आया वापस। वो एक अलग एक, खैर इस पर कभी बाद में बात करेंगे किस तरह 3 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म करके वो आया, वो प्रेसिडेंट क्या सेट करते हैं वो। दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक एंड दैट इज़ फॉर द ICC एंड द क्रिकेट बोर्ड टू लुक एट। बट ये है कि ऑब्वियसली उसकी कमिटमेंट थी, वो आया, उसने रन किए, रन बनते हैं यार। फ़हीम ने भी आखिरी ओवर में एक ओवर में 20 रन, 20-22-23 रन जो भी बनाए थे। नई बॉल पे विकटें लेनी होती हैं, नई बॉल की पिच थी नहीं। कोयटा ओवर थोड़ा सा उन्होंने शॉट्स ऐसे खेले। शाहीन बोल्ड वेल, शाहीन का थोड़ा सा ये थ्रू आउट PSL ये हुआ है कि न्यू बॉल पे आई एम नॉट श्योर वो 100% जो पहले करता था वो कर पाया, बट ओल्ड बॉल पे वो ही इज़ ट्राइंग स्लोवर रन, ही ट्राइंग अराउंड द विकेट जाके भी ही इज़ ट्राइंग चेंज ऑफ लेंथ से भी विकेट लेने की कोशिश कर रहा है, एज अपोज टू सिर्फ यॉर्कर से विकेट लेने की कोशिश करने की, विच इज़ गुड। हारिस रऊफ पे पाकिस्तानी बैटर्स, लोकल बैटर्स, उसका पेस और बाउंस के साथ अगर ना भी इनकन्सिस्टेंट मूवमेंट ना भी हो तो पाकिस्तानी बैटर्स कैन ऑफ्टन स्ट्रगल। तो
पाकिस्तानी बैटर्स के लिए हारिस रऊफ कैन बी अ चैलेंज। या सो आई थिंक एक अफसर नवाज की जो उसको आई थिंक क्रैम्प्स हो गए थे और वो उसमें जो वो फंस गया, फिर उसमें आउट पेसर को मारते हुए आउट भी हो गया। आई थिंक दैट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स। अरसल भाई आप आई एग्री। बस ये कहेंगे स्टार्ट ये से होगा, शाहीन की इज्जत बच गई। क्योंकि आपको याद होगा कि जब शाहीन कराची किंग से 3 में 48 इरफान नियाजी से शाहीन और हारिस रऊफ ने खाए थे, तो शाहीन का एक कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था जिसको अजित भाई ने पूरी सपोर्ट दी थी कि यार और किसी हद तक सही बात भी थी कि जब प्लेयर बॉलिंग करके आ रहा है और अचानक मुंह पे आप कैमरा रख दोगे, उसके आगे माइक रख दोगे, तो थोड़ा हीट ऑफ द मोमेंट में निकल जाती है चीज़ें। आप मैच हार के आ रहे हो, आप कैप्टन हो टीम के, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपकी होती है। सो यही था कि बस कहते हैं शायद वो कबूलियत का वक्त चल रहा था, कबूल हो गई, क्योंकि वहाँ से लाहौर ने जो एक पिक किया है पॉइंट और चीज़ें उनके फेवर में होती रहीं। उस मैच के बाद उनकी दूसरे रिजल्ट्स भी उन्हीं के फेवर में जाते रहे और उसके बाद यही आपके सामने है कि जब PSL और जब वो प्लेऑफ्स के अंदर आए लाहौर, तो इट्स टोटली अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर। बट उनकी जो बैटिंग है मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लाहौर को उसकी बैटिंग नहीं किया। स्पेशली मैं मोहम्मद नईम की बात करूँगा, फ़खर से तो हम सब एक्सपेक्ट करते ही हैं। मोहम्मद नईम हाफ अ फेज़ ऑफ द PSL में कुछ बहुत खास नहीं लगे थे, 1-2 अच्छे शॉट्स मारते और आउट हो जाते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगा था लाहौर की जो मैनेजमेंट है उन्होंने उसको कहा था ऐसा कि थोड़ा सा आप टाइम लेके खेलो, अपनी पे बिलीव रखो, जितना आप टाइम लेके खेलोगे और ग्राउंड में जितनी देर आप रहोगे उतना आप लाहौर को फ़ायदा पहुंचाओगे। और वो चीज़ हमें नज़र भी आई। कुछ लकी चांसेस भी रहे, ड्रॉप हुआ और कैचेस ड्रॉप होते हैं क्रिकेट में, लेकिन बात ये होती है उसको यूटिलाइज़ कैसे करते हो उसके बाद आप। तो वो उसने अच्छे से किया। एक पॉइंट मुझे लग रहा है साउथ की फाइनल के अंदर कप्तानी थोड़ी सी ढीलापन रह गया है, थोड़ी बाबर की याद दिला दी। एट वन स्टेज लाहौर को 71 रन चाहिए थे 28 बॉल्स पे, और वहाँ से कौशल परेरा ने कहते हैं ना एक एक्सेलेरेशन बटन में एक्सेलेरेशन मोड दबाया और वहाँ से जो हिटिंग स्टार्ट करी, फिर उसका गेम लगा ही नहीं कि कोयटा के हाथ में किसी वक्त रह गया है, और फिर वो निकालते ही गए। और जैसा आमिर के लिए कहा, और मैं पर्सनली खुद जब देख रहा था तो मुझे उम्मीद थी कि ये गेम डिसाइड कर देगा ओवर, क्योंकि मुझे आइडिया था कि फ़हीम लास्ट ओवर करेगा और फ़हीम से आप एनीथिंग अबव 15 रन तो सही है, लेकिन लेस देन 15 इट्स डेंजरस। बट आमिर ने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रन दे दिए, 19 रन खा गया आमिर ओवर के अंदर। तो गेम वहाँ से काफ़ी हद तक लाहौर का कोयटा के से निकल गया। लास्ट ओवर फ़हीम नहीं करवाया? लास्ट ओवर फ़हीम ने करवाया, 13 रन चाहिए थे और वो 4 बॉलों में पूरे हो गए थे, 5 बॉलों में मैच। आपने वो अपने पेज पे काफ़ी वो आपको पीछे पड़े हुए थे लोग आपके काफ़ी, और आपने कहा था कि वो बचौतिया कर रहा था मैं। नहीं वो तो मैं देख रहा था, बट आपने कहा था कि आई थिंक लाहौर तीनों टाइटल अपने होम पे ही जीता है। इसमें ये तो फैक्ट है। अब इसमें लाहौर वाले जो भी बोले फैक्ट है, वो हमने होम पे जीते। ऐसा ही PC4 वालों को ना घर पे अपने घर जाने का बहुत शौक होता है, तो जो भी मैच होता है चल लाहौर में रख लो। बट ये थोड़ी सी अजीब सी बात नहीं लगती अजीत भाई? ये इस बात पे नहीं, जो टीम पिछले 6 साल में शुरू के 6 साल में एक इवेंट ही जीत पाई थी, उसके बाद अगले 4 साल में 3 इवेंट उठा लिए यार। एक तो एक ये बात भी है ना कि पहले 5 साल में जो जीतता था उसकी बारी आखिरी कर देते थे ये। हाँ ये था, लाहौर आखिरी पे रहता था, 5 साल उनको मिला। शाहीन है, फ़खर है, सारी ये फर्स्ट पिक अब्दुल्ला शफीक फर्स्ट पिक उनको लेते गए, उनकी टीम बन गई। 5 साल के बाद उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी कि भाई नहीं, ये 20 या तो पूरा 10 साल कर लेते। ऐसा ही है। तो अब ये और रीज़न भी कोई इसका दे नहीं पाया था, क्या रीज़न हमने वो कर लिया, अब इतनी ज़्यादा नहीं है। क्या पॉलिसी क्या थी? भाई पहले ये था कि सोशलिस्ट पॉलिसी थी कि जो टीम फर्स्ट फिनिश करेगी, नेक्स्ट ईयर जो ड्राफ्ट होगा उनकी लास्ट पिक होगी, जो लास्ट फिनिश करेगी उसकी फर्स्ट पिक होगी। तो 5 साल तक ये था। अच्छा। तो 5 साल में जो शाहीन पिक हुआ, अब्दुल्ला शफीक आई थिंक क्या नाम है, फ़खर पिक हुआ, वो लाहौर को फर्स्ट पिक में पिक होता रहा। ओके। 5 साल शुरू में एंड में फिनिश करता था। 5 साल के बाद ये पॉलिसी उन्होंने चेंज कर दी कि हम जो है ना रैंडमली एक सॉफ्टवेयर लाए हैं, वो रैंडमाइजर से जो है वो नाम पिक करेगा और इसमें फिर जिसकी जो पिक आएगी वो पिक आएगी। पाकिस्तान में बैटिंग टैलेंट जो आता है ना, वो साल में एक दो लड़का आता है जिसकी पहले, जैसे इस दफ़ा कोयटा की पहली पिक थी इन द क्या बोलते हैं इमर्जिंग में, वो हसन नवाज़ को ले गए, और हसन नवाज़ को कभी भी नहीं छोड़ेंगे ना। 2-3-4 साल जितना अब खैर ये वो ख़त्म हो गया है PSL का इस साल, तो आई डोंट थिंक उनकी ज़्यादा रिटेंशन होंगी एनीवे। लेकिन 8 रिटेंशन में अगर आपके पास हो और आपको हर बारी में पिछली दफ़ा आखिरी बंदा पहली बारी मिलती जा रही है, तो इट गिव्स यू एन एडवांटेज। अब वो लाहौर वालों को ये बात पसंद नहीं आती, फिर वो तफरी करते हैं मैं आगे से और कोई मुझे बोलता है कि तफरी नहीं कर, मेरा मजाक नहीं है, मतलब आ जाओ फिर, चाहे वो बाबर आजम हो या इमरान खान के फ़ैन हो या इंडिया से कोई भी हो, कोई बोलेगा ये तू नहीं कर सकता, मतलब ठीक है, फिर ये तो ह्यूमन नेचर होता है, हर किसी का होता है। करो तो बचोगे। अच्छा, ऐसा क्या रीजंस थे कि लाहौर वॉन द टाइटल? क्योंकि कमबैक तो उन्होंने मारा है, दे वर ऑन द ब्रिंक ऑफ एलिमिनेशन, उसके बाद फिर वो यार लाहौर का जब भी ये लाहौर ने अच्छा किया है, एक तो ये जो बीच में वो गैप आ गया, गैप में सब लाहौर पे भी इफेक्ट पड़ा था, लाहौर पे तो सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ा था, बट क्योंकि उसके बाद कुशल परेरा आ गया एंड क्या नाम है इनका,
जिम्बाब्वियन यारी जो सिकंदर रजा आ गया। तो खुशल पेरेरा पेरेंट की स्क्वाड खुशल पेरेरा था, खुशल पेरेरा ये नहीं था कि कंफर्म नहीं था कि वो वापस आएगा नहीं आएगा। अच्छा। ये न्यूज़ कभी कंफर्म नहीं आई थी जब हमने लास्ट टाइम एक पॉडकास्ट में बात की थी। तो ये इनको एडवांटेज हुआ है। कोयटा सिग्निफिकेंटली वीकन हुआ है, चैपमैन गया और उनका 2-3 उनके वो जो लेफ्ट टॉल बॉलर जेमिसन वगैरह ये वो सब, कुशल मेंडिस, ये सारे ये लोग वीक हुए हैं। कोयटा वाज सॉर्ट ऑफ एबल टू लाहौर वाज एबल टू रिटेन द स्ट्रेंथ, एक्सेप्ट ज़ाहिर है उनका भी मिच क्या नाम है उसका, मिच जो गंजा डैरल मिचेल वो गया था उनको, बट दे वर एबल टू सॉर्ट ऑफ कम सॉर्ट ऑफ देयर लोकल प्लेयर्स, फ़खर एंड नईम एंड अब्दुल्ला एंड क्या नाम है शाहीन, दे वर एबल टू कॉम्पनसेट। इनकी तरफ से एक तो सऊद गलत आउट हो गया फाइनल में, सऊद का आउट नहीं था, DRS नहीं था तो गलत आउट हो गया। बाकी ये लोग कर नहीं सकते, हसन नवाज़ ने कर लिया, आमिर मेन इन प्ले एक बॉलर था, आमिर को शुरू में आउट करना था इफ़ दे हैड टू, और उसने चांस भी क्रिएट किया, वो आउट कैच सिंपल सा कैच था, वो पकड़ा नहीं, कैच ड्रॉप हो गया। तो उनके लोकल प्लेयर्स ने आई थिंक दे शाहीन स्टेप्ड अप, आखिरी 3 मैचेस में आई थिंक उसकी 10 विकेटें हैं, देयर लोकल प्लेयर्स स्टेप्ड अप एज अपोज टू कोयटा के उनके लोकल प्लेयर्स डिडंट स्टेप अप एज मच। व्हाट शुड टेक, कैसा क्या कमाल किया लाहौर ने कि वो जीत गए? क्योंकि एक पॉइंट पे आके तो हम सारे यही बात कर रहे थे कि वो तो मतलब मुश्किल लग हम रहा है। लोग हमेशा एक बात करते आते हैं कि जिस टीम का लोकल टैलेंट अच्छा होता है वो टीम आपको ज़्यादा जीतना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन डोमिनेशन उनकी नज़र आती है। लाहौर का कहते हैं ना एक चीज़ होती है पिकिंग एट द राइट टाइम। नईम वही वाली बात है, आपको लेटेस्ट हाफ ऑफ द PSL के अंदर कुछ आपको मतलब एक्सप्रेसिव नज़र नहीं आ रहा, बोलते हैं हाँ यार 1-2 शॉट अच्छा खेलने वाला प्लेयर है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उसने अपने आप पे बिलीव रखा, काम किया और थोड़ा सा वो विकेट पे रहने लगा, तो वो चीज़ आपको लाहौर की ओवरऑल गेम में नजर आने लगी। यार लाहौर अब ना थोड़ा सा डोमिनेशन वाली पोजीशन में आ रहा है, लंबा खींच रहा है गेम को, अच्छा खेल रहा है, डोमिनेट कर रहा है। सेम एज अब्दुल्ला शफीक का बहुत इफेक्ट आया कि अब्दुल्ला शफीक ने ना सिर्फ अच्छा खेला, तेज़ स्ट्राइक रेट से करा और बड़ी क्रूशल मोमेंट्स पे उसने आके रन्स किए। लोकल जिस टीम का लोकल टैलेंट अच्छा है ना, वो टीम हमेशा आपको अच्छा खेलते हुए नजर आएगी। कोयटा को आप देख लें, कोयटा के अंदर साउथ जब तक रन कर रहा था तब तक आपको चीज़ें आसान लगी थी, हसन नवाज रन कर रहा था, दोनों वो टीमों के आपको लोकल प्लेयर्स आपको ज़्यादा रोल प्ले करते हुए नजर आए कंपैरेटिवली। आपके अगर देखें आपके जो फॉरनर्स आके बेशक ऐसे कुछ मोमेंट्स लेगा कि सब भूल जाएंगे पीछे का, लेकिन फाइनल तक पहुंचाने में लोकल्स का बहुत बड़ा हाथ था। और यही चीज़ हमें लाहौर के साथ भी नजर आई। डैरल मिचेल गया तो आपके जो ऊपर से फ़खर ने और नईम ने वो चीज़ महसूस ही नहीं होती कि मिडिल ऑर्डर तक बात आती ही नहीं थी। ऊपर आके अगर थोड़ी सी बात आई तो अब्दुल्ला वहाँ से रन कर देता था। वो चीज़ हमें नीचे से वो नीचे भी नजर है। आसिफ अली ने आके बीच में बड़ी क्रूशल नॉक्स के लिए, और आसिफ अली का उस दिन इंजर्ड होना गेम के दरमियान वो बहुत बड़ा इफेक्ट कर गया, वरना आई गेस मैच इतना हमें इंटरेस्टिंग होता शायद और नजर ना आता, क्योंकि आसिफ अली अगर आके नीचे हिटिंग करते हैं जैसे वो अपनी 5-10 बॉलों पे 25-30 रन कर देते हैं, आई डोंट थिंक सो गेम वुड हैव गॉन इन दी एंड एज वेल, वो जल्दी खत्म हो जाता। आसिफ अली आई गेम के मिड में जब वो उनकी टक्कर हुई थी मोहम्मद नईम से, तो उसके अंदर वो इंजर्ड हो गए थे और वो गेम से बाहर हो गए थे, और उसकी ऐसे गेम इंटरेस्टिंग भी हुआ, वरना तो गेम आराम से ख़त्म हो जाता। तो ये चीज़ है कि लोकल टैलेंट जिस टीम का अच्छा कर रहा है वो टीम अच्छी है। इसमें मुझे नहीं लगता पर्सनली कि शाहीन की कैप्टनसी का रोल है। हाँ, ऑफ द फील्ड ज़रूर हो सकता है, ऑफ द फील्ड उसने हो सकता है मैनेजमेंट ने बात की हो, नॉट ओनली शाहीन, मैनेजमेंट ने बात की होगी, बिलीव दिया होगा प्लेयर्स के अंदर कि हम अभी भी जीत सकते हैं, लेकिन ऑन द फील्ड परफॉर्मेंस मैटर्स। पहली बात है ना, प्लेयर्स जो आपके लोकल क्या कर रहे हैं, वो अब्दुल्ला शफीक को बोल तो नहीं सकता ना भाई तू ऐसे खेल, उसके रन फॉर्म लगी हुई थी, रन लगे हुए थे, मैच जीत रहे थे लाहौर। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड एक टाइम पे तो अनबीटन चल रही थी, फिर वो हारना स्टार्ट हुई है, वो उसके बाद फिर वो सेमीफाइनल से ही लाइक आउट हो गई। वो हमेशा का यही अजीत भाई कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं अजीत भाई, वो स्टैट पैडलिंग वाली टीम है, वो स्टैट के हिसाब से चलते हैं वो हमेशा, और वो ओके रहते हैं। सेमीफाइनल फाइनल वो पहुंच गए, वो कहते हैं दैट्स गुड फॉर अस। 3 इवेंट भाई, दो टीम है भाई जिसने 3-3 PSL टाइटल उठाए हैं, एक इस्लामाबाद थी और अब लाहौर। बट क्या रीज़न था कि वो डिरेल हो गए प्लान से अपने? यार तो जब 5 वो जीत गए थे तो ये तो हर टीम जाती है कि भाई हम जीते टाइटल, एग्जैक्टली क्या भंड मारे उन्होंने? आई थिंक एक जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू भी नज़र आ रहा है मुझे कि शादाब का ये था कि भाई लोग बोलते थे डोमेस्टिक नहीं खेला, उसने डोमेस्टिक पूरा सीज़न खेल लिया। उसने अपने ससुर के साथ पता नहीं एक्सटेंसिव ट्रेनिंग वगैरह भी कर ली, बट शादाब से बॉल गिर नहीं रहा है, ही इज़ नॉट बॉलिंग। वो एक आध दो हर दूसरे ओवर में एक बॉल उसका ऐसा होता है जो वो हाथ से छूट रहा है, वो बॉल कर नहीं रहा है। इवन टू टेल हैंडर्स उसको उसने भी मारा, क्या नाम है जो पुराना लाहौर का है, अब्दुल्ला दानियाल, अहमद दानियाल, उससे भी जो छक्के खा रहा है। आई थिंक उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में भी जहाँ भी शादाब खेलता है, अगर लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर जो मिडल में आके हिटिंग भी कर ले, दैट इन्हांसिस आपको एक 12वां खिलाड़ी एक तौर पे मिल जाता है विकेटिंग ऑप्शन के साथ। पर शादाब की परफॉर्मेंस, पर्सनल परफॉर्मेंस उससे आई थिंक उसको काफ़ी फ़र्क पड़ा है।
उसको उनकी टीम को एज अपोज टू फिर वो उससे कभी उनको उससे ओवर कराना पड़ा था क्या नाम है सलमान आगा सलमान से। आई थिंक शादाब को शुरू में तो जो साहबजादा फरहान ने रन्स काफ़ी कर लिए, कॉलिन मनरो डिफरेंट पीपल स्कोर्ड रन्स एंड वो मैचेस जीत रहे थे ऑन देयर बैटिंग और बॉलिंग में भी somehow the other उनके सारे राइली मैरिड नहीं आया, कॉलिन मनरो नहीं आया, काफ़ी सारे उनके प्लेयर्स नहीं आए, एलेक्स हेल्स भी दो मैच के लिए आया, फिर वो भी चला गया था, तो उनको एक नया बच्चा शहजाद को एज अ ओपनर ट्राई करना पड़ा। तो उनके ज़ाहिर प्लेयर्स ना आने का भी मसला था, बट आई थिंक ये है कि उनको शादाब हैज़ आई डोंट नो एक वो यीप्स बोलते हैं क्रिकेट का होता है कि बिल्कुल यू कम्प्लीटली आपका मसल मेमोरी ख़त्म हो जाती है। एक फिन बॉलर था, क्या नाम एलन फिन था या ऐसा कुछ नाम था उसका, स्पिनर नहीं फास्ट बॉलर था इसका, इंग्लैंड का फिन, बड़ा लंबा अच्छा बड़ा अच्छा स्टीवन फिन, बड़ा अच्छा लंबा फास्ट बॉलर था। आते के साथ उसने काफ़ी विकेटें ली, ही इज़ रियली क्विक। उसके बाद फिर ही गॉट द इंजरीज भी थी इसकी इंजरीज भी थी, बट वो एक्शन मतलब 10 साल अपना आप एक बंदा एक्शन अपनी एक एक्शन से बॉलिंग कर रहा है, वो रिपीट करना भूल जाए, एक बॉल करे एक एक्शन से, दूसरा बॉल करे दूसरे एक्शन से, तो फिर इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर टू कम बैक। इट लुक्स लाइक दैट कि शायद आपकी बॉलिंग का वो स्टेज आ गया है कि ऐसे प्लेयर थे इस्लामाबाद के जो मतलब ये जो ब्रेक आ गया था थैंक्स टू जो जंग चल रही थी। आजम खान का ना होना बहुत बड़ी वजह थी इस्लामाबाद की इस स्टेज पे। आई गेस आजम खान ऐसा प्लेयर है। आजम खान क्या चला गया मुल्क छोड़ के गया? गया नहीं, खेला नहीं। कुछ और पूछ रहा मैं कह रहा हूँ जब जंग स्टार्ट हो गई बीच में और जब ब्रेक आ गया ना पीएसएल में कि 10 दिन का गैप आया था, 10 दिन का ब्रेक आया एग्जैक्टली। तो ऐसा कोई प्लेयर था, कोई की प्लेयर इस्लामाबाद का जो छोड़ के चला गया था वही मतलब वेंडिसन जो नहीं थे वो आ गए थे वापस, पहले नहीं थे वो बाद में आए। वो मेरे ख्याल से किसको रिप्लेस किया था वेंडिसन ने यार, क्या नाम है, कॉलिन मनरो। हाँ, मनरो को रिप्लेस किया। अब वेंडिसन आके वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते अगर आप दोनों को प्लेयर्स को आमने सामने भी रखें कि एक तरफ मनरो एक तरफ वेंडिसन इस टिपिकल लाइक अ प्लेयर एंकर वाला रोल प्ले कर सकता है। हाँ, थोड़ा सा वो लेटर स्टेजेस ऑफ द इनिंग के अंदर वो आके एक्सीलरेट कर सकता है, लेकिन वो आते साथ शुरू नहीं होता। मनरो इस टाइप ऑफ पहली बॉल प्लेयर आप कह रहे हैं नहीं, मनरो भी गया, राइली मेरिटेड भी गया, जेसन होल्डर जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल, विकेट बहुत ले रहा था, बहुत विकेट ले रहा था। यू कैन सेफली से दैट लाहौर का केस में ये हुआ कि बहुत कम प्लेयर या एक दो प्लेयर गए हैं, उनके मेजॉरिटी के रिप्लेसमेंट मिल गया, उनको रिप्लेसमेंट से ज़्यादा उनके लोकल प्लेयर्स ज़्यादा कर रहे थे, इसलिए आपको इफेक्ट नहीं हुआ। लाहौर उसका आप बात करें अगर इस्लामाबाद की, जब तक साहबजादा फरहान ऊपर से रन कर रहा था आपको इतना इफेक्ट नजर नहीं आ रहा था लाहौर में। जैसे कहते हैं ना इन दी एंड ऑफ द पीएसएल उसके रन्स नहीं हुए, तो वो चीज़ आपको इस्लामाबाद की टीम पे भी रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आई कि देखो यार रन्स नहीं हो रहे ना ऊपर से, तो मिडिल ऑर्डर पे भी प्रेशर आ रहा है, वो भी कोलैप्स कर रहा है बार बार। और फिर रही सही कसर पूरी हो गई जब उनका पीएसएल आप जैसे कह रहे हैं ब्रेक आया, उसके बाद जब प्लेयर्स आए वापसी, तो वो उस तरह कोप अप नहीं कर पाए टीम के साथ कि अगर चलो ऊपर से रन नहीं हो रहे तो वील स्टिल मैनेज इट एंड पुट सम रन्स फॉर द टीम, बट वो ऐसा हुआ नहीं कुछ। ठीक है, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड मनरो, होल्डर, हॉस, मायर्स और काइल मायर्स और राइली मेरिटेड, ये सारे वापस नहीं आए थे इनके। इसमें से दो ऐसे क्रूशियल है, जेसन होल्डर और मनरो बहुत इंपॉर्टेंट थे टीम के लिए, वो नहीं आए। मतलब टीम वीक पड़ गई उनकी। उनको एक क्रिकेटर है, विकेट कीपर है, यंग विकेट कीपर है, वो इमर्जिंग है, उस बंदे का नाम है गाजी गौरी। उसको खिलाना पड़ा, उसको खिलाना पड़ा उनको, वो कीपर खेला था। तो हाँ, इस्लामाबाद पे इफेक्ट पड़ा यार, इस्लामाबाद पे इफेक्ट पड़ा, बट आई थिंक इस्लामाबाद फॉर इस्लामाबाद आई नो पाकिस्तान टीम में भी अभी मैच शुरू होने वाला है घंटे भर में, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच। पाकिस्तान मैनेजमेंट और बोथ इस्लामाबाद मैनेजमेंट आर डेस्परेट फॉर शादाब टू समहाउ रीगेन हिज फॉर्म। नहीं होता है तो अब और एक और मसला ये हुआ क्योंकि स्पिन विकेट पिचेस ज़्यादा नहीं थी, तो कोई भी आपका जैसे साद मसूद कुड हैव बीन शादाब रिप्लेसमेंट, खैर वो उसी की टीम में था। उसके अलावा अराफात मिनास है, या क्या नाम है उसका, और भी लेफ्ट आर्म स्पिनर था एक, लेग स्पिनर इतने नहीं चले, लेग स्पिनर नहीं चले, फिंगर स्पिनर ज़्यादा कामयाब हुए, वो तो इस वजह से ज़्यादा अच्छा रहा। वो उस्मान तारिक ने बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया। तो वो रिप्लेसमेंट जो है ऑलराउंडर का रिप्लेसमेंट, ओपनिंग के हमें जो ओपनिंग का एक मसला होता था ना कि बाबर और रिजवान के अलावा नहीं है और कोई रन नहीं कर रहा है। बाबर और रिजवान फिनिश 5th and 6th, बाकी सारे नईम, फरहान, हसन नवाज, फ़खर, हारिस, इन सब ने बहुत सारे लोगों ने रन किए, हारिस, यासिर खान, इन लोगों ने रन किए। तो वो ऊपर ओपनिंग का जो मसला, मिडल ऑर्डर का एक तक मसला, मास सदाकत ने एक हद तक अच्छी स्कोर एक मैच में अच्छा स्कोर करके, यू हैव दैट ऑप्शन नाउ फॉर पाकिस्तान टीम लॉन्ग टर्म में, नॉट ख्वाजा नाफिन है एक 50 की, तो वो सारे ऑप्शन मिल गए। बट डाउन दी ऑर्डर वो जो लेट ऑर्डर आपको हिटिंग चाहिए, अब्दुल समद को 5 ही मैचेस मिले, एक मैच में उसने रन किए अच्छे किए। उसके अलावा क्या नाम है, आमिर जमाल
जमाल couldn't do much. अब्बास अफरीदी was okay with the ball. बैटिंग में भी एक आध मैच में उसने थोड़े बहुत किए. अहमद दानियाल ने भी एक शादाब को ही मारा. शाहिद अजीज़ के बारे में बात चल रही थी कि ही कुड बी अ डिसेंट ऑलराउंडर. अराफात मिनाज को ज़्यादा चांस नहीं मिला. नीचे से फिर जांदाद को भी इतना चांस, जांदाद को भी हाँ एक आध दो मैच मिले. तो ऑलराउंडर का जो गैप है वो फ़हीम अशरफ जो करता है, फ़हीम अशरफ खुशदिल ने इस बार खुशदिल ने किया. खुशदिल ने बैटिंग इंप्रूव किया. ओवरऑल उसकी स्टैट्स के अलावा भी आप हो गया यार, तो खुशदिल डोमेस्टिक में तो करता ही रहता है, लेकिन अब अगर आप खुशदिल की बैटिंग को भी अच्छा टूर्नामेंट निकाल अच्छा के किया, वो पीएसएल हमेशा अच्छा जाता है उसका. नहीं इस बार उसकी बैटिंग से उसने बाकी इंप्रूव किया. वो चीज़ उसके शॉट्स में भी नज़र आ रही थी कि फ़हीम और खुशदिल दोनों अपने गेम के ऊपर काम करके आए हैं. वो चीज़ नज़र आ रही थी कि आप देखो तो उन्होंने अपना कहता है ना, जब मैं कई बार मैं अपनी बात में कह चुका हूँ यार, आपका रेंज ऑफ स्ट्रोक्स दिखाता है कि आपके अंदर एबिलिटी कितनी है. तो फ़हीम ने वो दिखाया है कि हाँ वो अपना एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ कुछ टारगेट करते हैं, रूम बनाते हैं अपने लिए, थोड़ा डिफरेंट ट्राई करते हैं, और वो चीज़ में अब किसी हद तक सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं. सो बात ये थी ना कि यार जब प्लेयर्स का आप रेंज ऑफ स्ट्रोक्स बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली वो उसकी गेम में आपको इफेक्ट भी नज़र आएगा. कभी कभार वो एडवर्स इफेक्ट कर जाता है, कभी कभार वो उसके लिए एनहेंसमेंट हो जाती है गेम में. बट होप्स हो कि पाकिस्तान टीम में जो अजीत भाई कह रहे हैं कि हमें कंटिन्यूसली नंबर 5-6 पे स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें प्लेयर्स नहीं मिल रहे हैं. लेट्स होप कि अगर फ़हीम परफॉर्म करता है इसी तरह पाकिस्तान टीम में, तो हमें एक बॉलिंग ऑप्शन की कमी है ना, जो हमें आके 20-25 रन क्विक करके दे नीचे से और गेम को फिनिश करे, तो वो चीज़ फ़हीम हमें दे सकता है. लेकिन बात वही है ना, फ़हीम को अगर टीम में आएंगे शायद हम ही और आप बैठ के क्रिटिसाइज़ करेंगे यार ये चला हुआ कारतूस है. वी हैव सीन हिम. ठीक है, अगर ओवरऑल लाइक मैं चाह रहा हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले हम कवर कर लें. उसमें एक सवाल मैं रखना चाहूँगा अपना. जी अजद भाई से मेरा स्टार्ट के पीएसएल में बात हुई थी यार. अजद भाई के साहबजादा फरहान ने नेशनल टी20 में इतने रन्स किए हैं, तो हम क्यों नहीं उसको उतना वैल्यू दे रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड जितना ही देनी चाहिए. तो उस वजह से मैंने कहा यार उसने नेशनल टी20 में जिसमें कम किए, जिस वक्त रन्स किए थे उस वक्त वो जो टीम्स थी ना वो ज़्यादा थी. नॉर्मली नेशनल टी20 इतनी टीमें नहीं होती, 18 टीमें थी आई गेस, और जो कि किसी हद तक सही थी, तो क्वालिटी थोड़ी नीचे लग रही थी. तो उसने बोला ये बात उस वक्त ज़्यादा बेहतर होगी जब पीएसएल ख़त्म हो जाएगा, कि पीएसएल और नेशनल टी कप के स्टैंडर्ड में काफ़ी फ़र्क है. तो अब तो उसने अजीत भाई पीएसएल के अंदर भी टॉप रन स्कोरर विद 152 का स्ट्राइक रेट है, उसके 449 450 रन है और 152 का स्ट्राइक रेट. नाउ व्हाट्स योर टेक? आ गया ना टीम में, आ गया टीम में. अब आपके हिसाब से कितने मौके उसको मिलने चाहिए श्री भाई? बंदा सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से डिजर्विंग ये बंदा है इस वक्त टीम अब में. जो है कि आई डोंट थिंक एशिया कप होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो उनके पास टाइम ही टाइम है. सबको पूरे 5-5, 6-6, 8-8 जो भी मैचेस आपने देने हैं. ये आप माइक हैसन भी आ गए एज कीपर, एज नॉट एज कीपर, क्योंकि इस्लामाबाद ने तो एज कीपर खेला और उसका एक मैं कीपर में कैच भी छोटे. ही इज नॉट अ कीपर, ही इज नॉट अ कीपर, ही इज टॉप उमर अकमल टाइप कीपर है, वो कीपर नहीं है. ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश की गई, कीपर है नहीं वो. तो आई थिंक वो खेलेगा. फ़खर भी है टीम में. आज 11 इंटरेस्टिंग होगा कि आज क्या 11 पिक करते हैं. प्रॉबेबली नंबर 3 पे खेलेगा शायद, नंबर 4 पे फिर वो आ जाएगा आपका कैप्टन. हाँ, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट ऑब्वियसली ही स्कोर्ड रन्स, ही डिजर्व्स हिज चांस इन द नेशनल टीम, ही डिजर्व्स हिज चांस प्रॉब्ली एट 3. सायम और आई थिंक वो ओपनिंग करेंगे, सायम एंड फ़खर प्रॉब्ली ओपन करेंगे. लेकिन हारिस को ये नीचे मूव करेंगे, इंटरेस्टिंग होगा. मुझे हसन नवाज को देखना है कि अब हसन नवाज ने अजीत भाई देखिए, अगर आप उसके 399 400 रन में निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 200-250 रन तो उसके नीचे ज़्यादा है, और काम के टाइम पर रन आए उसके. जब टीम को अगर मैं कहता हूँ उस टाइम कोयटा के रन ना आते तो शायद कोयटा हार जाता. बिल्कुल. तो क्यों ना हम उसको क्या नाम है, अजीत भाई कह रहा हूँ, हसन नवाज को नीचे ट्राई करें नंबर 4-5 पे, और हम स्ट्रगल भी कर रहे हैं. नंबर 5 पे करे आएगा वो. उसको क्या नाम है, इंटरव्यू भी आया था उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में. उसने बोला है कि हमारे पास 3 ओपनर्स हैं और हसन नवाज को हम मिडिल में खिलाएंगे. सलमान आगा ने बोल दिया है. हाँ. अच्छा, बीइंग इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोई फ़ैन हो या कोई आप ओवरऑल एनालिसिस करें, कोई ऐसे मुझे 2 ऐसे पॉइंटर्स बताओ कि यार ये उनकी हाइस थे इस सीज़न के और लोज क्या थे? हाइस्ट तो सीधा उनका ओपनर जो साहबजादा फरहान को उन्होंने फर्स्ट पिक में लिया नहीं था, सप्लीमेंट्री पिक थे साहबजादा फरहान. वो अचानक लेट पिक हुए और उनको डायरेक्ट टीम में डाला, तो सबसे बड़ा हाई तो ये था. एक तरीके से लो भी है हाई भी है. आपने इतना लेट पिक किया अपने उस परफॉर्मर को जिसने जब तक रन्स किए तो आपकी टीम एक अलग लेवल पे नजर आई, और जैसे ही उसके रन्स नहीं होना शुरू हुए तो जो आपकी फर्स्ट पिक थी वो उसको कैटल नहीं. अपार्ट फ्रॉम साहबजादा फरहान, हु एल्स परफॉर्म्ड? यार उनका एडवांटेज ये है कि आई थिंक एक सेकंड, जो उनके तीनों उनके वो जो इमर्जिंग प्लेयर्स में शहजाद बॉलिंग में नहीं बैटिंग में ही शोड अ लिटिल बिट ऑफ टैलेंट, और उसको 1 साल वो खेलेगा, और बिकॉज नेक्स्ट आई डोंट थिंक वो पाकिस्तान अभी खेलेगा ना, ही इज़ रेडी फॉर पाकिस्तान और व्हाटएवर. तो आई डोंट थिंक ही विल लूज हिज इमर्जिंग क्राइटेरिया.
सिमिलरली साद मसूद अगले साल स्पिनिंग विकेट्स ट्रैक्स पे अगर PSL होता है, ही विल अगेन बी एन इमर्जिंग प्लेयर. एक साल ये लोग दोनों खासतौर पे ये टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं. दे हैव द सॉर्ट ऑफ गेम टू प्ले मॉडर्न T20 क्रिकेट. तो एक साल ये एक्सपीरियंस करके आएंगे तो आई थिंक दे कैन बी, जैसे इस साल जो है वो क्या नाम है उसका, हसन नवाज ने परफॉर्म किया. एक साल पहले वो इस्लामाबाद से भी खेल चुके 2023 में. तो वो डोमेस्टिक में करके आए. अच्छा, नेक्स्ट ईयर दे वुड हैव 2 रियली गुड इमर्जिंग पिक्स. जो अब मसला ये है कि अगले साल जो है वो कितने रिटेंशन होता है ये देखना पड़ेगा. टीमें भी बढ़ जाएंगी. बट उनके 2 इमर्जिंग पिक्स, दे माइट नॉट हैव परफॉर्म्ड एज वेल दिस ईयर, बट दे हैव पोटेंशियल. ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही डड्स, दे पिक अप 2 डड्स. आपके लिए कमेंट आया, मतलब आपके लिए नहीं, आपकी बिहाफ में मैं कहूँगा, शायद सलमान अली आगा ने आपकी दिल की आवाज़ सुनी. क्या सवाल हुआ भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस सलमान अली आगा से कि इस स्क्वाड के अंदर ना शाहीन है, ना बाबर आजम है, ना मोहम्मद रिजवान. आप हंस क्यों रहे हैं? इस तरह में नाम ले तो बाबर का आपके चेहरे पे हंसी आ जाती है. अच्छा खैर, तो सवाल हुआ कि आप खामोश थे तो तुम लोग की बातें सुन रहा हूँ, तो सवाल पूछ रहा हूँ. मेरी तो तबीयत अजीब सी हो रही है. अच्छा खैर यार व्यूअर्स, यार थोड़ा सा मोहब्बत दिखाएंगे तबीयत ही ठीक हो जाएगी. ये लाइव तो नहीं हो रही है, रिकॉर्डेड हो रही है. दिखा देंगे लाइव के लिए, वो खुद आएंगे, कहेंगे लाइव करें. एनीवेज, तो सवाल हुआ भाई कि आप तीनों को मिस करेंगे इस टीम में. तो सलमान अली आगा ने जवाब बड़ा अजीब सा, मज़ेदार जवाब दिया. उन्होंने बोला कि हमारे लिए सबसे बड़े प्लेयर रहे पिछले 5-6 साल में तीनों, लेकिन इस वक्त कोई ऐसा प्लेयर नहीं जिसको आप रिप्लेस ना कर सको. उन्होंने अपने 3 सीनियर प्लेयर्स के लिए कह दिया कि इस वक्त ये कहते हैं कि हाँ यार रिप्लेसमेंट सबका मौजूद है, लेकिन उन्होंने जवाब ऐसा दिया कि इस वक्त कोई ऐसा प्लेयर नहीं जिसका रिप्लेसमेंट मौजूद ना हो. तो एक तरीके से वो एक इंडिकेशन दे गए कि मेरे साल आगे आने वाले टाइम के अंदर, या वो एक तरीके से माइक हैसन का मैसेज कन्वे कर गए मीडिया तक कि वी डोंट सी बाबर रिजवान, एटलीस्ट बाबर रिजवान इन द नियर फ्यूचर. वो डोमेस्टिक के लड़कों को बैक करने वाले, उन्हीं के साथ जाएंगे. तो आप यही चाहते हैं कि भाई बच्चों से आया कि हार जाओ, ये जो 3-4-5 का ये टोला है ना जिसे आप वर्ड यूज़ करते हैं, इनको बाहर कर दो टीम से. यार बात वही है कि पहले भी इस तरह काफ़ी बातें हुई थी. फिर वो माफियाज जो होते हैं, जो सिस्टम्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो फिर इवेंचुअली दे कम बैक मार लेते हैं. वो लोग कैसे आते हैं कम बैक? बाद वो टीम परफॉर्म करेगी तो आप किनारे कर दो. मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं, एजेंसियाँ होती हैं, PR एजेंसियाँ होती हैं, वो इन्वॉल्व हो जाती हैं. लेकिन अब ये है कि एटलीस्ट T20 से दूर रखें इनको. तो अगला असाइनमेंट हमारा T20 वर्ल्ड कप. हाँ एग्जैक्टली. तो T20 से दूर रखें. दोनों T20 के प्लेयर नहीं है, और दैट्स व्हाई दे फिनिश्ड बोथ लास्ट एंड सेकंड लास्ट रिजवान आया ना, लास्ट रिजी उनको. चलो उसने बोला कि कप्ताना मेरी जाना, कप्ताना जो है उससे एक लेवल ऊपर हो जाए, बाकी खैर है. मुर्शिद है ना भाई, रिजवान मुर्शिद. अच्छा, आजम खान के ऊपर आते हैं सर. कैसा PSL गुजरा आपके ख्याल से? बहुत बुरा PSL गुजरा. अनएक्सपेक्टेड था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आजम से कितना बुरा गुजरा उनका. इस दफ़ा एक ही इनिंग में स्कोर्ड अबाउट 30 रन और ड्रॉप हो गए. इवेंचुअली वो स्पेशलिस्ट विकेट कीपर गाजी गौरी को लेकर उनको रिप्लेस करने के लिए, जिसने कीपिंग तो अच्छी की, बैटिंग में एक ही चांस, प्रॉपर चांस नहीं मिला उसको. बट आजम का ग्राफ जो नीचे जा रहा था वो काफ़ी टाइम बाद मुझे याद है इस्लामाबाद ने आजम को ड्रॉप कर दिया ना. आजम को बहुत बैक करते हैं. मतलब परफॉर्मेंस डिप आने की वजह से देवर एक तरह से जो है वो साहबजादा फरहान उनको कैरी कर रहा था. और जो मैच और जो वो जीते भी हैं, वो उसमें ये था कि एलेक्स सेल्स ने आके रन कर दिए थे. एलेक्स सेल्स जो आखिरी मैच था वो खेल नहीं सके. उनकी कोई उसके बचपन के किसी दोस्त की शादी थी, उसको स्पेन जाना था, तो वहाँ चले गए थे. तो 2-3 आगा सलमान, शादाब, इमाद ने बॉलिंग अच्छी की, बैटिंग में कुछ नहीं कर सका. आई थिंक इस बैटिंग इज़ गॉन. वो रिफ्लेक्सेस चले गए. हैदर अली को प्रॉपर चांस नहीं मिला, वो बहुत नीचे बैटिंग करने आया. आज़म खान, उसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा सीज़न नहीं. आगा सलमान की इंजरी भी हुई, बहुत ज़्यादा मैचेस, वो 3-4 मैचेस मिस भी किए. बहुत कोई जिसे मैच विनिंग इनिंग्स जो आप अपने कप्तान से एक्सपेक्ट करोगे वो कर सके. तो उनके लोकल कोर इस दफ़ा बिल्कुल उनका जो है वो एक तरह से फ्लॉप हो गया, एक्सेप्ट साहबजादा. तो इस वजह से स्ट्रगल्ड अ लॉट. व्हाट्स योर टेक ऑन हिज स्टेटमेंट, जो उसने भी अजीब स्टेटमेंट पास की थी इमाद वसीम ने, कि मनी कैन मेक यू डू, अजीब बकवास की. क्योंकि वो खुद आई गेस पर्सनली इसी चीज़ के लिए खेलते हैं. वो कंट्री के ऊपर प्रेफर कर लेते थे लीग्स को, तो शायद वो दूसरों को भी यही समझते हैं. मैं यही कहूँगा सिंपली, वो बंदा अपनी कंट्री की कमिटमेंट छोड़ के, मतलब यहाँ अपनी PSL छोड़ के कंट्री पूरी करने गया था ना कमिटमेंट, तो उसने वहाँ आपकी स्टेटमेंट को किल कर दिया कि उसने PSL के ऊपर कंट्री को. जिम्बाब्वे क्रिकेट क्या दे देगा आपको? नहीं, जेलसी नहीं उनका. आप अगर उनकी स्टेटमेंट को देखें तो भाई बंदा पहला सवाल काउंटर में रखेगा, भाई वो PSL उसने पिक किया, कंट्री पिक करी उसने. वो उसको क्या पता था 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा? ये किसको पता था भाई? उसके बाद अगर वो फिर वो कुछ भी करे, वो कितने दिन, मैं कहता हूँ कितने घंटे भी पहुंच जाता खेलने के लिए, उसने पहली प्रेफरेंस अपनी कंट्री को दी. वहाँ उसने करके आके अगर PSL में आके रन्स कर दिए तो किस बात की जलन हो रही है आपको? वो मसला ये, शायद वो ऑलराउंडर है ना. सिकंदर रजा भी एक ऑलराउंडर है, इमाद वसीम भी एक ऑलराउंडर है, लेकिन आप
दोनों में डिफरेंस देख लें। सिकंदर रजा भी इमाद वसीम टाइप का ही बॉलर है, कोई प्रॉपर बॉलर नहीं था, वो बन गया प्रॉपर बॉलर। वो अपनी फिंगर से बात ही होती है इंप्रूवमेंट, वो इंप्रूव कर रहा है गेम को, वो उसको दुनिया भर में लीग्स पिक कर लेती हैं। इमाद वसीम को 2-3 जगह के अलावा कहीं पिक होते ही नहीं है। उनकी एक जगह CPL PSL अपनी है, और मेरे ख्याल से शायद तीसरी BPL होगी, किसी स्टैंडर्ड की लीग में कभी सिलेक्ट नहीं होंगे वो। तो बात ये है, वो जेलसी क्लियरली नज़र आ रही है। मैं तो उसको यही कहूँगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? इमाद वसीम और आमिर खैर फिर वापस आए। इमाद वसीम ने उन्होंने अपने लिए आइडेंटिफाई कर लिया कि हम विलन बनेंगे, हमारा इस मीडिया में रोल हमारे विलन बनने का है। तो वो हाँ, वाकई में। यार अभी भी ऐसे प्लेयर नहीं काफ़ी जो अगर आप किसी फ्रेंचाइज के ओनर होते हैं आप कभी भी सिलेक्ट नहीं करते। मुझे अभी भी काफ़ी ऐसे प्लेयर्स में देखता हूँ ना, मुझे फीलर आता है यार ये तो खत्म हो चुके हैं, क्यों आमिर खेल की रहे जहाँ हैं? तक बात है ना, नहीं, आसिफ नहीं, भाई, bowling आमिर जब ये बातें करता था और आमिर ने जब कमबैक किया तो आमिर ने परफॉर्मेंसेस दी, और वो बिग गेम में दी आके। तो आमिर की परफॉर्मेंस देख के लगता था कि यार चलो यार बात आमिर कर रहा क्या है ना। देखो, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज क्लास परमानेंट वाली आमिर को बात कभी है। भी कोई ये नहीं कह सकता कि यार आमिर की क्लास पे डाउट है। इमाद जब खेलता भी था तब भी वो चीज़ उसको नजर नहीं आती। लास्ट ईयर टाइटल जितवाया इमाद ने यार इस्लाम। यार उसमें हैदर अली का भी रोल था ना आसिफ हाँ, भाई यार। तो मतलब इस दफा बॉलिंग ठीक की नहीं उसने, तो bowling पूरा टाइटल अकेले जिताया उसने। नहीं, फाइनल और क्लियर एलिमिनेटर के अंदर उसकी अच्छे इनिंग्स थी, 5 जो विकेट बात ली थी, 50 की थे, मैच फिनिश किया था। फिनिश किया था, जो बात है। लेकिन कभी भी वो जो पॉइंट उनका है ना कि उससे वाली एक अलग फील चीज़ है नहीं ना। मैच विनर वाली हाँ। फील। वो एक अलग एक ऑफ द फील्ड बातें कर रहा है, वो एक अलग कम्प्लीटली डिफरेंट है, और एक ऑन द फील्ड नहीं बैटिंग में तो मानो ना कि बैटिंग नहीं हुई, बैटिंग बिल्कुल नहीं हुई, बैटिंग से खत्म हो गई है। वर्ल्ड कप अभी आप जो हार के आए हो 36 ऑफ 36 पे इमाद वसीम, लोग मैं कहता हूँ बाबर आजम को, रिजवान को किसरुआ ठहराते हैं उस गेम का। लेकिन अगर उस मैच का असली कोई विलन है ना, आप जो मैच हरवा के गए थे, वो थे इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद। इमाद वसीम पर आप सोचे खब्बे के आगे, लेफ्टी के आगे, लेफ्टी स्पिनर बहुत रिस्की ऑप्शन होता है, और वो भी डेथ ओवर्स के अंदर। रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल को लगाया, 1 रन पे अक्षर पटेल ओवर निकाल गए, ये सिंगल नहीं निकाल पाए थे उस पर। आप अंदाज़ा लगाएं किस हद तक। और ये बातें ऐसी करते थे बैठकर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में, ये होता है वो होता है, इसको कप्तान बना दे, मैं कहूँगा इसको कप्तान बनाए, ये ज़्यादा आगे लेके चलेगा टीम को। और हाल ये था कि 23 बॉलों पर 15 रन बना के टीम को हरवा के गए थे। यार मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जियो पे कोई भी क्रिकेटर बैठ रहा है जियो वो पे या नहीं तो है कोई चला हुआ अब तो कारतूस चलेगा। होगा या पनौती नहीं यार, होगा। आमिर ने तो किया ना यार, आमिर ने उसी नहीं game में आमिर आके को किया। छोड़ के अहमद शहजाद हो गया, मतलब जिसके अंदर नहीं ज्यादा कर से ज्यादा आर जमा होता है ना दिल के अंदर, उसको बैठाते थे जियो वाले कि तू आगे बैठ जा भाई। वो हमारा मीडिया भी ना बढ़ गया है उसी तरह के, जो कुछ प्लेयर्स, कुछ आपके मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ को। आपको शाहीन की बुराई जियो पे बहुत कम होते नजर आएगी। वी ऑल नो कि जियो का एक लाहौर कलंदर से एक रहा है एक रिलेशन, तो चीज़ नज़र भी आती है। मुझे तो बस डर लग रहा है कि कहीं शाहीन अगला कप्तान ना हो जाए, वो कहेंगे भाई एक वाहिद कप्तान है पाकिस्तान का जिसने 3 PSL टाइटल जीते हैं, कोई भी नहीं है ऐसा। नहीं, आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू। आई होप सो असित भाई ये ना हो, लेकिन फिर वही वाली बात है इनके केस तो है इसके पास, स्ट्रॉन्ग भाई Mike- बैकिंग है। स्ट्रॉन्ग केस के बाद ये है कि इसको जो कप्तान बनाया था इसको मौका दिया ही नहीं। 5 मैच थे, और वो भी कहाँ, न्यूजीलैंड के अंदर हार गया। तो वो ये कहेगा भाई आगा सलमान न्यूजीलैंड में हार कराया, उसको कप्तान रखा आपने, वो बच्चों के साथ गया था, आपने उसको हटा दिया, मुझे 5 मैच दिए, मुझे हटा दिया, और राइट बिफोर द वर्ल्ड कप। तो तो एक उसको बात तो कप्तान ठीक है। तो मौका तो नहीं दिया। भाई माइक हैसन है, आई थिंक माइक हैसन इफ ही हैज़ पावर, आई डोंट थिंक ही विल मेक द चेंज। शाहीन को कप्तान उस सूरत में नहीं बनाना चाहिए यार, उसको 5-5 के मैचेस, अभी बुमराह को कप्तान भी नहीं बनाया ना उन्होंने, इंडिया वालों ने, उन्होंने बनाया गिल को। नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि बनाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बाद एक आर्गुमेंट तो हाँ, है आर्गुमेंट तो है कि आपने मुझे कप्तान तो बनाया, मैं तो हटा दिया आपने सीरीज के ऐसा बाद। ही है। और खासकर मोहसिन नकवी, वो क्रिकेट इन्फो वालों ने, दानियाल रसूल है, उसने लिखा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन मोहसिन नकवी एंड शाहीन इज़ फ्रॉस्टी। तो उसके होते हुए आई डोंट थिंक ही इज़ गोइंग टू बी कैप्टन। चले, ये तो हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में बात कर ली। लेट्स कम टू कराची किंग्स। कराची किंग्स ने ऐसा क्या किया कि फाइनल में नहीं पहुंच पाई? कराची किंग्स को 2 मैच हर्ट करेंगे। एक तो वो उनका बाहर होने वाला गेम जिसमें उन्होंने बहुत ख़राब खेला, बाहर हो गए। एक मैच और था जो अजीत भाई हमने लाइव में डिस्कस किया था, जो उनका लास्ट गेम था, ग्रुप का लास्ट गेम था। और कराची किंग्स के लिए सिचुएशन ये थी कि कराची किंग्स को 240 का टारगेट था, और ये था कि भाई 204 तक भी लोग पहुँच जाएंगे ना, भले मैच हार जाएँ, लेकिन 204 तक अगर ये पहुँचते तो ये नंबर 2 पे फिनिश करेंगे। तो नंबर 1 नंबर 2 पे फिनिश करने का फ़ायदा ये होता है कि आप पहला प्लेऑफ खेलोगे, और अगर आप हार भी जाओगे तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेटर सेकंड में पहुँच जाओगे 2 में। कराची किंग्स, और ये उस टाइम ड्यूरिंग ये बात भी कर रहे थे सलमान बट और दूसरे कमेंटेटर्स कि कराची किंग्स क्या कर रहा है 240, जब आपको एक टाइम पे रियलाइज़ हो गया था कि नहीं हो सकती चीज़। वो इमाद, आपके इरफान नियाजी, खुशदिल शाह आ रहे हैं मार रहे हैं, उसका नतीजा ये हुआ आप 204 तो दूर के बाद 173 पे ऑल आउट हुए, और आप नंबर 2 पे फिनिश नहीं कर पाए। नंबर 3 पे फिनिश किया, लाहौर से आपका सामना हुआ सेकंड प्ले ऑफ में, एलिमिनेटर 1 में, मार के बाहर कर दिया।
अगर यही ऑप्शन मैं कहता हूँ, अगर वो 204 पे पहुँच के अपना प्लेऑफ का पहला मैच हार जाते तो एक तरीके से कहते हैं ना झटका होता, कहते हैं अलार्मिंग सिचुएशन रहता है वेरी राइट टाइम कि चलो यार सही वक्त पर हारे, अभी बाहर नहीं हुए टूर्नामेंट से। आप बैक टू बैक 2 गेम हार के बाहर हो, आपने एक मैच को बहुत हल्का लिया कि चलो यार खैर है, वो मैच ने आपको अगला मैच आपको कॉस्ट कर गया। ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द रीजंस था उनके बाहर होने में, उन्होंने बहुत लाइटली लिया अपने लास्ट मैच को। ओवरऑल सीजन कैसा रहेगा जी किंग्स? अच्छा यार अच्छा, इनका ओवरऑल सीज़न अच्छा रहा। इनके सारे प्लेयर्स वापस आए थे। वाहिद जो है वो टीम थी जिनके सारे प्लेयर्स वापस आए। आई थिंक दे शुड हैव डन अ लिटिल बेटर। जो प्रॉब्लम उनको हुआ कि एडम मिलने जो हाई पेस इनका एक बॉलर था, वो बाहर होने के बाद जो उनकी बॉलिंग थी वो सारी मीडियम पेस, वो फास्ट बॉलिंग खासतौर पर मीडियम पेस बॉलिंग थी। हसन अली, मीर हमज़ा, अब्बास आफरीदी भी 140 तक कर लेता है, बट ही इज़ मोर स्लोअर और वन और डिफेंसिव बॉलर है। आमिर जमाल, ये सारे जो है, और नबी ऑफ स्पिनर है, खुशदिल लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है। कोई भी जैसे अबरार या आमिर या शाहीन या हारिस टाइप जो हाई पेस बॉलर या हाई वेरिएंस बॉलर स्पिन करे, जो मिस्ट्री स्पिन करे, जो स्विंग करे, जो सीम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सीम करे शाहीन की तरह, वो बॉलर नहीं था इनके पास कोई भी। तो इनको रन स्कोरिंग, इनको बैटिंग से जीतना था। इन्होंने बैटिंग में बैक किया था कि जेम्स विंस और वार्नर और साइफर्ट और इरफान नियाजी ये सारे मिलके ऊपर से रन करें तो जिनको मैच जितवाएंगे। इवेंचुअली लाहौर ने इनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया, जिसकी वजह से आखिरी मैच में ये कर नहीं सके। अगर इनको जीतना था, दे सॉर्ट ऑफ पार्ट टू विक्ट्री वाज कि वार्नर और विंस और क्या नाम है साइफर्ट में से कोई एक 100 कर ले। यू बैड लाहौर आउट ऑफ द गेम, वो कर नहीं सके। बॉलिंग में इतनी इनकी पेनिट्रेशन नहीं थी कि आई डोंट थिंक कि वो जो है वो एक लो स्कोर को, पार स्कोर को डिफेंड कर पाते। एक फवाद इतना जल्दी हार जाना थोड़ा यार, अजीब लगता है। 200 भी आराम से, रिलेटिवली आराम से चेज हुए ना फाइनल में भी। इवन फाइनल ये पिचेस स्ट्रेट पिचेस थी और छोटी आउटफील्ड होती है, रन बनते हैं। यू नीड समथिंग लाइक अबरार या फिर वो जो उस्मान तारिक, आमिर। एक तरह आमिर को अगर थोड़ी स्विंग मिल जाए, यू नीड सम एक्स फैक्टर इन द बॉलिंग। इनके पास एक भी सारे रन ऑफ द मिल बॉलिंग थी इनकी। तो ये वैसे की प्लेयर्स कौन से रहे कराची के इस सीजन? वार्नर, विंस, साइफर्ट, फॉरनर थे। देखिए ना, फॉरनर चलते रहे, टीम काम करते रहे, लेकिन फॉरनर नहीं फ्लॉप हुए हैं तो टीम आपके सामने ही है। उन्हें पंखे का रुख अपनी तरफ कर लिया है। तो फॉरनर्स जितने चलते रहे टीम चलती रही। जैसे ही फॉरनर्स की परफॉर्मेंस नहीं आई टीम बाहर। लोकल प्लेयर्स में जो इन्होंने किया है, खुशदिल शाह का अच्छा सीजन किया, इरफान नियाजी ने एक इनिंग्स के लिए, हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अब्बास आफरीदी वाज ओके। इमर्जिंग प्लेयर का इनका ये थोड़ा सा असाद बेग है, यहीं कराची का लड़का है। ही इज़ अ गुड बैटर, बट उसका टेक्निकली थोड़ा सा मार्क बुचर ने बड़ा अच्छा डिफाइन किया था कि उसके क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा रियाजुल्लाह एक मैच खेला था, एंड फवाद अली स्वाद का है, ये जो लाहौर वाले होता है ना कि इमर्जिंग एंड डेवलपिंग एंड प्रोड्यूसिंग एंड फलाना एंड डमकाना, तो वो उसको लेके आता है। उसको इंजरी हो गई थी। ही सीम्स लाइक अ डिसेंट बॉलर। अगले साल आई थिंक अगर अभी जो भी रिटेंशन होती है, अज्यूमिंग 4-5 रिटेंशन तो होंगी, तो वार्नर इज़ वेरी मच कमिटेड। आई वाज सरप्राइज वार्नर केम बैक, वरना जिस तरह से वो बातें हो रही थी कि बिफोर द टूर्नामेंट कि ही इज़ नॉट अ टीम मैन, ये वो बहुत ज़्यादा कमिटमेंट ने शो किया एज कैप्टन, एज बैटर, एज अ लीडर। नेक्स्ट ईयर आई थिंक शुड बी, अगर डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी टीम्स, क्या डिवीजन होता है, ये वो फलाना गाना, देयर इमर्जिंग प्लेयर्स आर ओके। द लोकल कोर उनका बन गया है कराची का। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट दे शुड हैव इन फवाद अली, दे शुड हैव अ गुड फास्ट बॉलर। उसको वो डोमेस्टिक 4-डे क्रिकेट खेलेगा। ही लुक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपन टेस्टेड सॉर्ट ऑफ बॉलर, जो अच्छी पोटेंशियली लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट पॉसिबली खेल सकता है। शुड बी गुड। उसकी बात है, वार्नर की कैप्टनसी टीम पर रिफ्लेक्ट हुई, उनका वे ऑफ कहते हैं ना प्लेइंग बदल गया। अटैकिंग क्रिकेट कराची की नज़र आ रही थी खेलते हुए। तुम लोग ख्याल से नेक्स्ट सीजन आएगा वार्नर? मेरे ख्याल से हाँ, आएगा। हो गया। बल्कि अगर आपको मेजर चेंजेस दिखेंगे ना किसी टीम में, सबसे ज़्यादा मेजर वो पेशावर होगी। और उनके तो ओनर ने कह भी दिया कि जावेद आफरीदी ने कि आप लोग मेजर चेंजेस देखेंगे नेक्स्ट ईयर PSL। अब मेजर चेंजेस में ऑब्वियसली बात है, बाबर आजम से बड़ा मेजर चेंज तो आएगा, कोई होगा उस टीम में सबसे बड़ा। उसके ऊपर हम आते हैं पेशावर के ऊपर। कराची कवर कर लिया हमने, लाहौर कवर कर लिया, लेट्स कम टू इस्लामाबाद भी हो गया, मुल्तान सुल्तान। क्या या तो विन है या तो लर्न है। तो क्या गलती की है भाई मुल्तान ने इस बार? आई थिंक वो टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ही जो उसने स्टेटमेंट्स पास कर दी हैं, उनके ओनर ने कुछ गलती कर दी, उनको थोड़ा टाइम के बाद करनी चाहिए थी। क्या बोलते हैं, फ़र्क पड़ा होगा ओवरऑल टीम पे? फ़र्क पड़ा होगा मेंटल? यार आई थिंक जो क्रिकेटिंग अगर उसमें देखो ना, तो जो जॉनसन चार्ल्स इनका नहीं आया, दे वर बैकिंग अ लॉट ऑन जॉनसन चार्ल्स कि वो आएगा और रिजवान की एग्रेसिव बैटिंग में
कि लैक ऑफ एग्रेसिव बैटिंग को उसको कवर करेगा, वो नहीं हो सका। उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा बैंक किया था ऑन उस्मान खान डिड ओके, 26 के स्ट्राइक रेट से 147 रन है, बट कोई मैच विनिंग इनिंग्स ऐसा वो ज़्यादा नहीं खेल सका। यासिर खान वाज अ सॉर्ट ऑफ ब्राइट स्पॉट, 166 236 रन है एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 166। तो उनके पास उबैद शाह पाकिस्तान टीम की बात करें तो उबैद शाह आई थिंक शुड हैव रिप्लेस्ड हारिस रऊफ बैक एंड बॉलिंग के लिए, मिड ओवर्स बॉलिंग के लिए। ही शोन अ लॉट ऑफ स्किल लेवल एंड मेंट कैनी एबिलिटी उसने बॉलिंग की दिखाई है। थोड़ा सा आई थिंक रिजवान ने रन किए हैं, बट अगेन रिजवान के रन जो है वो टीम के एडवांटेज में नहीं आए। और यासिर खान ने जो एक ही मैच जीते हैं वो यासिर खान के रन्स के बेस पे जीते। कामरान गुलाम पे इन्होंने हेविली बैंक किया, जिन प्लेयर्स पे इन्होंने लोकल प्लेयर्स खासतौर पे जिन पे बैंक किया, इवन फॉरेनर्स शाय होप पे बैंक किया। शाय होप भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सके, क्रिस्टोफर कैम्पर, काफ़ी सारे उन्होंने, डेविड विली, जिन पे क्रिस जॉर्डन, nobody sort of performed. On paper the team looked okay, खासतौर पे जब वो, लेकिन बट जब वो एक उनका एग्रेसिव ओपनर टॉप से चला गया था तो बहुत ज़्यादा उनकी डिपेंडेंस हो गई थी ऑन कामरान गुलाम जो 4 पे खेल रहा था एंड उस्मान खान, ये दोनों नहीं कर सके। तो आई थिंक दैट इज़ द प्रॉब्लम। टीम में इतना ज़्यादा बहुत ऑब्वियस कोई गैप नहीं था जिस परफॉर्मेंस नहीं आई। एग्जैक्टली आई एग्री। लेकिन एक चीज़ है भाई, यासिर खान की इंट्रोडक्शन बहुत लेट हुई। आई गेस 7वां गेम या 6वां गेम 7वां गेम खेल रहा था आई गेस मुल्तान, तो जाके नहीं 7 मैचेस खेला है, मतलब तीसरे मैच में या चौथे मैच में आ गया था। चौथे गेम में आए, हाँ चौथे गेम में आ गया। तो थोड़ी मतलब वो था कि मतलब मुल्तान का जो रन था ना वो एक लूजिंग वो स्टार्ट हो चुका था, और उसकी वजह से वो उतना इम्पैक्ट, और जिस गेम में उसने खेला उसने इम्पैक्ट डाला टीम के ऊपर। सो शायद उसकी लेट इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हिट कर गई मुल्तान को, वरना आई गेस यासिर खान कुछ उन प्लेयर लाइक यासिर खान है, तैयब ताहिर है और कामरान गुलाम, ये कुछ उन प्लेयर्स में से थे जो मुल्तान की हार को जीत में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन एज अजीज भाई सेट के परफॉर्मेंस नहीं आई, प्लेयर सही पिक किए थे। नहीं, ये टीम जब से आई है पीएसएल में अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट काफी कंसिस्टेंट है। इस साल तो बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस है। ब्रेसवेल नहीं चला इस आई दफा। गेस मैं एक बात कहता हूँ, शायद पॉसिबली गलत भी सोचता हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी में रिजवान का जो जिस तरह का एक डिप शुरू हुआ वो कहीं ना कहीं कप्तान के ज़हन में था, और वो चीज़ यहाँ भी नजर आई। सेम गोस बाबर एज वेल, सेम एज बाबर एज वेल, सेम। ये दोनों फ्रेंचाइजीज ना, ये दोनों पनियोतों को लेके ना ये फंस गई यार। बाबर को तो कब से लिया हुआ पेशावर, नहीं तो तीसरा साल था बाबर का। तो पेशावर ने क्या पट लिया 3 सालों में, वो टाइटल जीते तो पेशावर आखिरी बार 17 में था, उसके अलावा कभी एग्जैक्टली जब वो बाबर तो अभी आया 3 साल पहले, लेकिन कराची जीता बाबर को लेके। हाँ हाँ कराची जीता, तो कराची का कप्तान तो वो नहीं यार था वो ना। सीजन जो है ना, वो लोग इस पूरे सीजन पे अपने पीएसएल के एक 10 एपिसोड ऑफ 10 इयर्स ऑफ पीएसएल पे एक सीजन करना चाहिए। वो सीजन ऐसा था कि 5 मैच जीते थे 10 में से और पहुंच गए थे प्लेऑफ में कराची। फिर एक जो एलिमिनेटर था वो एक सुपर ओवर पे जीत गए वो। हाँ याद है, आमिर ने किया था। हाँ वो सुपर ओवर पे जीत गए। फिर फाइनल में वो 100 पिच ऐसी थी 140 पे रन हो गया। वो कोई मतलब यू नो डोमिनेट करके, जैसे इस दफ़ा जो है वो कोयटा ने डोमिनेट किया, लाहौर ने एंड में 4-5 मैचेस एक साथ जीते, या इस्लामाबाद पिछले साल 5-6 मैचेस एक साथ जीत के डोमिनेट करके बस जीत गया था। वो करने वाले प्लेयर थे उस टीम में। बाबर के वो 130-135 का स्ट्राइक रेट कवर हो जाता था, नीचे आके रन्स हो जाते थे। वो बस हो गया 5 मैच जीत गया वो, कोई ऐसा नहीं था। कहते ना जीत सब चीजें छुपा कवर कर दिया जीत ने। डू यू थिंक अली तरीन विल कंटिन्यू एज अ ओनर ऑफ मुल्तान सुल्तान? हाँ अब तो यार पैसों पे ही है ना, अब पीसीबी निकालने की कोशिश करेगा मुझे लगता है। कह तो रहे हैं ऑप्शन मुश्किल है। आई डोंट थिंक सो कि मुझे लगा नहीं ऑप्शन आएगा, लेकिन अब देखते हैं ये पैसे कितने पे आते हैं। दिस इज द इंटरेस्टिंग बिट इज स्टार्ट्स नाउ कि टीम्स कितने पैसों पे जाती है। अली तरीन वो सेइंग कि मैं जितने पैसे मैंने लास्ट टाइम दिए थे उससे तक मैं कम पे बिट करूँगा, उतने पैसे मैं देने को तैयार नहीं हूँ। पीसीबी यार ज़्यादा पैसे आने चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट फ्रॉम द वॉट वी हेयरिंग फ्रॉम द पीसीबी के अमेरिकन बिजनेस ओनर्स, पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस ओनर्स या ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेस ओनर्स काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। जो हम बातें सुन रहे होते हैं, जो लीग का हर तरह से नंबर्स आ रहे होते हैं, तो इंटरेस्ट तो ज़्यादा होना चाहिए एज अपोज टू व्हाट इट वाज बिफोर। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, इस बार रिकॉर्ड टूटा है आपका व्यूअरशिप के हिसाब से। वो दर साल ही मिलियन थे जो रिकॉर्ड हुआ है। बहुत ज़्यादा ये टैप मैट पे जो है वो ऑडियंस टैप मैट और माइको और इस पे ऑडियंस शिफ्ट हो रही है फ्रॉम टीम। आपको तो गिफ्ट भी मिले, बिल्कुल मिले। भाई साहब एक और आर्गुमेंट भी था जो राशिद लतीफ़ ने इन द स्टार्ट ऑफ द पीएसएल दिया था कि इस पीएसएल में शायद कहते हैं ना ओनर्स जानबूझ के टीम की वैल्यू अपनी कम करना चाह रहे थे कि लाइक अजीज भाई सेट के नेक्स्ट ईयर उनको पता था जब उनके पास से टीम्स के राइट चले जाएंगे और जब दोबारा बिडिंग करनी पड़ेगी तो जब टीम की वैल्यू नीचे आ जाएगी तो उनकी बिडिंग में आसानी हो जाएगी। सो शायद इस वजह से टीम्स
के जो ओनर्स हैं खुद जानबूझ के वैल्यू गिराना चाह रहे थे। बट यहाँ अभी तो कैसे एक बॉल गिरेगा? भी पीएसएल की नहीं हुई थी, उसका इंटरव्यू आ गया था ना क्रिकेट वाला। एक यार दिन वो पहले ठीक है, आया वो था। ठीक है, वो वही वाली बात है जो मैं लाहौर वाले फैंस में से लड़ रहा था कि यार ये लोग जो है ना, दे डू इट, दे PSL की जो मैनेजमेंट है वो दे डू इट कि बस हो जाए किसी तरह, मैं हमको किसी तरह हमारी आसानी हो जाए, एज अपोज हर साल या 2 साल एक दो डबल हेडर जो 2 साल लगातार कराची में फाइनल हो गया, अभी 4 में से 3 साल उन्होंने लाहौर में करा लिया। हर टीम को मौका दो ना यार, इस्लामाबाद में भी कराओ, पिंडी में भी कराओ, ट्राई एंड गेट। इस साल जो है 2 मैचेस उन्होंने कराने थे पेशावर में, ये डिसाइड हुआ था। आपने लाहौर में पूरा स्टेडियम नया खड़ा कर दिया, अब पेशावर को 2 मैचेस के लिए तैयार नहीं कर सके यार। पाकिस्तान ये फिर पॉलिटिक्स में बात चली जाएगी। पाकिस्तान के पास वो अपॉर्चुनिटी थी टू यूज़ क्रिकेट जो हमने पिछले 60-70 साल में कर लिया था कि कराची और लाहौर तक स्पेसिफिक। कराची वाले शोर करते हैं, कराची वालों के पास बिजनेस मनी है, देव गॉट मीडिया, वो अपना दे टेक देयर शेयर ऑफ द पाई, हम छीन के ले लेते हैं कराची वाले ना। लाहौर में गवर्नमेंट सपोर्ट से हो जाता है, बाकी वाले वो कर भी नहीं पाते। अब इतना अपने पास ज़्यादा आपके पास क्रिकेटर आ रहा है KP से, आप वो फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? आपको 10 साल के आपको टेररिज्म की वजह से एक तरह से आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप एबटाबाद लेके जाओ, आप पेशावर लेके जाओ, आपको जहाँ भी सिक्योरिटी आप किसी तरह सिक्योर करके आप एटलीस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट तो लेके जाओ। बट अगेन आपको दोबारा आपको चांस मिला, आपको जीरो से आपने स्टार्ट किया, आपने बोला नहीं मैं लाहौर में ही बना लेता हूँ, लाहौर का स्टेडियम ही शुरू करके दोबारा वहीं से शुरू करा। मैच देख लेना सिर्फ भाई, आज का मैच जो लाहौर में हो रहा है ये ऑफिशियली स्केड्यूल फैसलाबाद के अंदर हुआ था और लाहौर शिफ्ट कर दिया उन्होंने। तो ये अली तरीन जो बात कर रहा था ना, ये कर रहा था कि यार ये लोग दे आर नॉट, और मैं ये नहीं कह रहा कि रेसिज्म है कि भाई लाहौर को जितवाना है, या ये रेसिज्म का मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है। आई थिंक इट्स ईजी है कि मेरा यहीं मैं घर पे जाके सो जाऊँगा, काम करा लूँगा। मैं यहाँ सारे वेंडर्स को भी जानता हूँ, मेरे वेंडर्स दोस्त हैं, मेरे वेंडर रिश्तेदार हैं, काम आसान हो जाएगा हमारा, हमसे गलती कम नहीं होगी। आई एम नॉट अक्यूजिंग पीपल ऑफ रेसिज्म, अक्यूजिंग ऑफ बीइंग कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन, कंफर्टेबल इन देयर ओन एनवायरनमेंट। के मेरे दोस्त होंगे, मैं अपने दोस्तों से काम करा लूँगा। ये PCB का अगर वो भाई आपने क्या एग्जांपल दी थी कि आप कहते थे ना आप एक स्कूल में पढ़ाते थे, तो एक स्कूल का एक पैटर्न था भाई आपको यही बुक है, Exactly, हाँ। वो एक कहता था भाई आप अपने हिसाब से चलो, वी वांट रिजल्ट। Exactly. बाद ये वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स PCB बाबाओं के वाला हिसाब से चल रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने को तैयार नहीं है। अली तरीन है थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है जाके चीज़ें, वो इस तरह रन नहीं करना चाहता PSL को। तो वो अली तरीन हैं, शोएब अख्तर हैं, कुछ ऐसे ब्रेन्स हैं जो कहते हैं भाई PSL को आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन रन करो, ब्रांड बनाओ, सिर्फ कहने को ब्रांड नहीं बनाओ, वो नजर आने चाहिए, वो इन टर्म्स ऑफ मनी, वो उस तरह से अभी आप हिट कर नहीं पाए। लेट्स सी नेक्स्ट ईयर क्या होता है। चलो लेट्स कम टू पेशावर ज़ल्मी, फिर हम लास्ट योर में फेवरेट कोयटा हो गया। कोयटा हो गया, कोयटा नहीं हुआ अभी, नहीं कोयटा रह गया, कोयटा पे आखिर में आते हैं। नहीं कोयटा हो गया ना, सौ शकील पे इस पे बात की नहीं वो तो बहुत कम बात की कोयटा में, तभी इसलिए उससे पहले बिफोर वी मूव टू पेशावर, हाईज एंड लोज बताएं मुल्तान के, कोई ऐसा हाई मिला है? मुल्तान के हाई जो है हाई उबैद शाह, लेकिन उसका लो ये हो जाएगा कि नेक्स्ट ईयर जो है उनकी रैंकिंग कैटेगरी अब चली जाएगी, तो वो उनको रिटेन करने में शायद थोड़ा मसला। और यासिर खान इज़ अनदर, एक और लड़का खेला था कराची का लड़का है वो जहांजेब सुल्तान, ही लुक्स अ लिट, खैर लोग वो लेफ्टी होता है, हाँ वो लेफ्टी, लास्ट मैच में खिलाया उसको बिल्कुल, वो तो आखिरी में आया था ना, वो तो क्योंकि वो विकेट जंग के बड़ा बाद बहुत अच्छा, हाँ लगा वो था। कराची का लड़का है, वो यहाँ पे वो नेशनल T20 में भी खेल रहा रन है। बनाया था उसने, 30 रन किए थे, लेकिन बड़े इंप्रेसिव लगे थे वो। बाउंड्री हिटिंग, सिंगल डबल नहीं हो सके, बाउंड्री हिटिंग है, तो वो डोमेस्टिक खेले और तो अच्छा रहेगा उसके लिए। एंड दे हैव द टैलेंट, दे हैव द नो हाउ। उनके पास जो कोच हैं अब्दुल रहमान, ही इज़ वन ऑफ द बेटर कोचेस इन पाकिस्तान, डोमेस्टिक कोचेस। तो एक ब्लिप सीजन है, होपफुली नेक्स्ट ईयर एलेक्स हार्ट्री आएगी नेक्स्ट टाइम, हाँ क्यों नहीं आएगी, आएगी हाँ। यार वो लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा मुल्तान को सपोर्ट करते हैं कि वो टीम की ओनर है, तो मैं मुल्तान को तुमने अपनी ख्वाहिशें बता दी है, वो अलग बात है। मैंने अपनी ख्वाहिशें नहीं बताई, और भी है मैं ना लोगों की एलेक्स ख्वाहिशें बता रहा हूँ। एलेक्स हार्टली और एक और भी जो एक और भी थी बॉलिंग कोच है, लेकिन एलेक्स हार्ट्री जरा वो जवान है वो, सीधा बोलो जवान है। आई डोंट वांट टू यूज इट बट लेकिन खैर नहीं जवान क्या बुरा लफ्ज़ थोड़ी है। नहीं वो फिर लोग कहीं और ले जाएंगे, ये है ना सामने बैठे, ये कहीं कुछ और कहना शुरू कर दी। एनीवेज यासिर खान और जहांजेब सुल्तान आपके, हाँ मेरे साथ तो यासिर खान, उबैद शाह, उबैद शाह मैं कहूँगा मुल्तान का नहीं है, वो अंडर 19 में वो एक चीज़ पिक होने लग गई थी कि यार नहीं वो कह रहा है अच्छे पॉइंट क्या था टीम के हिसाब से तो हाँ ठीक है, ये बात तो ठीक है। But overall it was a low season for Multan. Definitely. It was I guess the worst season of Multan. Worst season. Since Multan has been playing PSL. It was. Now let's come to Peshawar Zalmi. My favorite, your favorite. सर क्या गलतियां होंगी पेशावर ज़ल्मी से इस दफ़ा? साइम अयूब को भी खा गया बाबर आजम, जिस पे हाथ रखा बॉब्जी ने, बर्बाद हो गई वो चीज़। वो कहते हैं ना कि मैं जिस पे हाथ रखता हूँ वो चीज़ सोने की हो जाती है, वो जिस पे हाथ रखता है तांबे की हो जाती है। यार सायम भी नहीं चला,
हारिस हैड ओके सीज़न, कैडमोर इन्होंने तकिया किया हुआ था, कैडमोर नहीं चला, मिच ओवन भी एक आध मैच में 30-35 रन किए उसने। उसके अलावा कैडमोर तो खास तौर 13 रन की एवरेज को उसको राइट टू मैच करके इन्होंने जो है प्लेटिनम में उठाया था। एंड स्टिल द हाई पॉइंट्स वाज माँ सदाकत, ही लुक गुड। मोहम्मद अली जो पेसर था, अली रजा अली रज़ा नॉट मोहम्मद अली, अली रज़ा, मैंने उनका जो है वो सेक्ट ही चेंज कर दिया। खैर और इमर्जिंग प्लेयर इनके अच्छे थे, माँ सदाकत, अली रज़ा, दोनों इमर्जिंग प्लेयर इनके देखो क्वालिटी। अहमद दानियाल शोड अ लिटिल बिट ऑफ साइंस विद द बैट, बॉलिंग में भी। साइम अयूब इंजरी के बाद आया, ही कुडंट डू इट। हुसैन तलत पे अगर आप ही इज़ वन ऑफ देयर हाईएस्ट स्कोरर्स, 205 रन 40 की एवरेज। अगर हुसैन तलत पे आपकी टीम का जो है ना वो मुनसर है आपके, तो इट मीन्स कि आपकी जो है ना टीम अच्छी बनी है। आपने कहा था ना एक बात, वही हुआ है बस। क्या अब कह रहे हैं सैम को, इन्होंने कहा सैम इंजरी के बाद आया था। भाई वो किसके साथ खेल रहा है? बाबर आजम के साथ। बात खत्म हो गई। फर्क तो पड़ेगा ना यार। फर्क तो पड़ेगा ना यार। मोहम्मद हारिस आपके सामने। अच्छा सुना है वो बाबर ने आखिरी कोई इनिंग मारी है, कोई अच्छी 94 किए थे यार। अब आप ऐसा नहीं बोले। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब कि उस मैच में बॉब्जी की इतना लेट क्यों उठा भाई वो नींद से? वो पहले क्यों नहीं उठा यार? हमेशा बाबर के वहीं रन आएंगे जब टीम डेड हो चुकी हो। छोड़ो अब टीम हारी, मैं अपने रन तो कर लिए ना, रैंकिंग सीधी हो गई, एवरेज बन गया, काम हो गया मेरा, खत्म। नहीं, वो इनका जो है वो एनी मोहम्मद हाइट्स अकरम फॉर पेशावर ज़ल्मी दिस सीजन, ऐसा कोई पॉइंट? जो उनके जो Youngsters यंगस्टर्स, जो यंग प्लेयर्स है, अली रज़ा एंड माँ सदाकत, जो अभी मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था मोहम्मद अकरम का, तो वो कह रहे हैं कि मेरी बहुत ही अच्छी टीम थी हमारी इस दफ़ा, पिछले 8-10 साल में पहली दफ़ा, पिछले कई साल से, 8-10 साल नहीं, कई साल के बाद अच्छी टीम बनी थी। लेकिन वो जो कॉर्बिन बॉश जो है वो वहाँ चले गए, तो उसने वो IPL चले गया, तो उनसे हमको काफ़ी दिक्कत हुई, और मिच ओवन भी फिर एंड में जाना पड़ा। लेकिन इन्होंने यार, अजय भाई हम लोगों का आर्ग्यूमेंट था जब हम लोग PSL से पहले कर रहे थे, एक टीम थी जिसके लिए हमने कहा था ये सबसे पहले बाहर होने वालों में होगी। फिर भी 4 मैच जीत गए वो लोग, फिर भी 4। वो हम सरप्राइज हुए कि जीत गए, कंटेंशन में आ गया था पेशावर एक टाइम पर। लेकिन इन्होंने सबसे ख़राब प्लेयर अगर किसी टीम ने उठाए थे तो वो पेशावर दल नहीं। आपको तुम ड्राफ्टिंग में इन्होंने एलेक्स केरी को छोड़ दिया, एलेक्स हेल्स को छोड़ दिया, जेसन रॉय को छोड़ दिया, इन सब को छोड़ के उठा रहे हैं मिच ओवन को, कॉर्बिन बॉश को उठा रहे हैं। इन्होंने उठाया आपके टॉम कोलर कैडमोर को, जिसका सीजन अजून है 13 रन का एवरेज था। अब मेरे सामने एनी टाइम एनी डे जेसन रॉय और कैडमोर है, मैं एनी टाइम एनी डे पिक करूंगा किसको? जेसन रॉय को। लेकिन जेसन रॉय क्यों नहीं पिक हुआ? क्योंकि नंबर 3 पे बॉब्जी को आना पड़ता। सैम अयूब तो फिट होता है उसके साथ कि भाई वो अटैकिंग प्लेयर है। सेम एज गोज फॉर एलेक्स हेल्स। एलेक्स हेल्स का इंपैक्ट देख ले, 2 गेम खेला, अच्छा किया उसने इस्लामाबाद के लिए, फिर चला गया भले वो, लेकिन ये था ड्राफ्टिंग का छोड़ दिया था इन लोगों ने। तो पेशावर ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, ड्राफ्टिंग से ही इन्होंने पिक कर लिया था कि भाई ये इस सीजन इनका डिजास्टर होने वाला है। बहुत हद तक इंपैक्ट फिर वही वाली बात है, बाबर आजम खुद नहीं चाहते नंबर 3 पर आना, क्योंकि उनको पता है कि जेसन और एलेक्स एक टीम में रहेंगे तो बाबर आजम की उस टीम में जगह ही नहीं बनती, ईमानदारी बात है। और जिस टीम में सैम अयूब भी हों, हारिस भी हों, तो बाबर आजम की तो फिर जगह ही नहीं है उस लाइनअप के अंदर। लेकिन बात वही है, मैं नंबर 3 पे क्यों जाऊँ? एंड में तो गया 3-4 मैच, एंड पे चला गया। लेकिन सलमान इकबाल कह चुके हैं अपने इंटरव्यू के अंदर कि बाबर आजम की और कराची किंग्स के आर्गुमेंट की बहुत बड़ी वजह यही थी कि बाबर आजम नंबर 3 पे जाने को तैयार नहीं थे, तो कराची किंग्स फिर उनसे मूव ऑन कर गए। पेशावर चाहे तैयार थी इस बात के लिए कि आप ओपन कर लो, क्योंकि उस वक्त सैम अयूब का बल्ला चल रहा था, वो चीज़ इसलिए इफेक्ट नहीं हो रही थी। और पिंडी के अंदर ज़्यादा गेम हुए थे रोड के ऊपर, तो इसलिए बाबर आजम का स्ट्राइक रेट आपको ज़्यादा नजर आ रहा था। जैसे ही थोड़ा सा कहते हैं ना बॉल इधर उधर हुई तो बस ये था। खैर मैं आपको खबर दे दूं कि साहबजादा फरहान को जो है वो टीम में नहीं लिया गया है। अब आप मुझे बताएं, अब हटेगी नहीं हटेगी यार? जो सबसे ज़्यादा इस टीम का एक चीज़ बंदे पे सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं होना चाहिए इसकी सिलेक्शन पे, उसको आपने नहीं खिलाया। तब ये देखो किसकी जगह खिलाओगे इसको। अब बात ये टीम अगर मैं आपको बताएं, फ़खर जमान, सैम अयूब, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर हैं, सलमान अली आगा कप्तान, हसन नवाज़ को अच्छी चीज़ है नंबर 5 पे रखा गया है, शादाब 6 पर, खुशदिल 7, फ़हीम 8, ठीक है, हसन अली 9, हारिस 10, हारिस रोक 10 और बरार 11। अब आप इसमें 2 प्लेयर वो हैं जो सिर्फ PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर टीम में आ गए, जिसमें एक हसन अली है, उसमें खुशदिल शाह है, खुशदिल चलो फिर भी परफॉर्म कर, और इसमें एक फ़हीम अशरफ, हसन अली प्राइम एग्जांपल है। शादाब खान की क्या परफॉर्मेंस है, वो सिर्फ तो अभी वाइस तुम इसमें कप्तान है। उसको डालो ना, फरहान को डालो, कहाँ डालोगे? लेकिन अजित भाई बात यह है कि अगर मैं फरहान को डालूंगा, मैं हारिस को रखूंगा, हारिस का क्या रहा है PSL कीपर डिजास्टर गया है कीपर तुम फरहान से कराओगे यार। अगर जब उन्होंने एक मैच के बेस में उसको सेलेक्ट कर लूँगा यार, वो कीपर खराब है। नहीं तो मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैं एटलीस्ट इस सीरीज में फरहान का चांस जरूर लूंगा कि यार कीपिंग करूँगा एज अ कीपर। ठीक है, आई डोंट एग्री, कीपर नहीं है फरहान, ही इज नॉट अ कीपर।
बट आपके हिसाब से चले मैंने नहीं, मैं एक मिनट के लिए आर्गुमेंट मान लेता भाई, हूँ। अब फरहान की आप कहते हैं हारे तो फरहान एक लेवल में नहीं खेल सकते। अच्छा, इसमें मेरा एक फखर को सवाल बिठाना है, पड़ेगा आपको। फखर को क्यों नहीं बिठा देते? बांग्लादेश के फखर खिलाफ है, फखर को बैठ बिठा सकता सकते है। थे, फखर फखर को को बिठा देते, खत्म करते फखर को बात। बिठा सकते और थे उस इसमें। पे हारिस को आप 3 पे करते हैं। फरहान एज अ बेस्ट है नंबर 3 के लिए। फरहान जिस तरह का गेम है ना, एक्सेलरेशन भी कर लेता है, थोड़ा सा वो गेम को लेके भी चल लेता है। दिल पे पत्थर रख के मैं फरहान को बिठा देता और मैं फिर फखर को बिठा के फरहान को हाँ, फखर मेरा भी फेवरेट है, लेकिन इस वक्त फखर का मेरे ख्याल से कोई काम फखर के बजाय भी हरा सकते हैं इस टीम को। लेकिन अब आप देख रहे हैं इस तरह प्लेयर को डिसाइड करते हो आप। ये वो सिर्फ हो एक सकता है एक मैच मैच फरहान के लिए हाईएस्ट जा रहा स्कोर है। पीएसएल का शायद फरहान है। सिर्फ हाईएस्ट पीएसएल का नहीं, नेशनल का पिछले 3 साल का सबसे ज्यादा वो फरहान है। इस साल टी20 के अंदर 600 बनाने वाला सबसे ज्यादा फरहान है। ये आप एक मैसेज दे रहे हो पूरे डोमेस्टिक सर्किट को कि आप कद्दू भी उखाड़ लो कुछ। जब तक हम बैठे हुए हमारी जब तक मर्जी चलेगी, हम नहीं खिलाएंगे तो नहीं खिलाएंगे, बात खत्म हो गई। करते रहो जब तक कर सकते हो। वैसे भी फ्यूचर का सोचना चाहिए। आई अंडरस्टैंड उसकी भी ज़्यादा एज हो गई है सादा ही इज अबाउट गेटिंग 30 31, तो एटलीस्ट 5-6 साल की उसकी प्राइम क्रिकेट बाकी है। हाँ, तो उसको यूज कर फायदा लेते। करना है, फखर को उसका भी फायदा आपने करना खिला दिया, बहुत ज़्यादा खिला दिया, थोड़ा बैकअप में जमा कर लेते, खिला देते उसको। नहीं है ना भाई, ना अप्रोच। मतलब बांग्लादेश से मैच हो रहा है, उससे भी आप नहीं खिला रहे, तो आप क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाओगे उसको? क्या खिलाओगे? और उसके बाद अगर आप खिला के फ्लॉप हो गए तो लोग कहेंगे यार देखो परफॉर्म नहीं किया। भाई तुम खिला का यही बात तो मैं लाइव में भी कर रहा था ना, कि वो जब उसको मौका मिले तो कंसिस्टेंट नहीं मिला ना। हर सीरीज में 1-2 मैचेस मिले हैं, फिर वो कहते हैं कि यार हमने एग्जैक्टली। एटलीस्ट मैं कहता हूँ एक प्लेयर को स्ट्रेट अवे 4-5 गेम देने चाहिए। अब्दुल समद बाहर ये सादा फरहान है कहाँ से? साहबजादा फरहान पंजाब KP केपी कहाँ? केपी कैबल के, सही है अच्छा। केपी के। अब बात ये है ना कि जैसे मिसाल है अब्दुल समद के बाहर होने की बात हुई, वैसे गलत किया उसको सवाल। वो लाए भी गलत थे उसको टीम में, बहुत जल्दी लेकर आए थे सिर्फ एक सीजन के ऊपर और बहुत जल्दी बाहर कर दिया। या आप ले आए थे तो उसको चांस देना चाहिए था, या तो वरना सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन स्टिल उसको स्ट्रेट 5 गेम्स दिए इन्होंने। लेकिन फिर वही वाली बात, एक आर्गुमेंट ये आ जाएगा कि यार किस कंडीशन में दिए। वो आप वाली बात के अपना बंदा अगर फिट करना है तो उसको हल्की टीम के खिलाफ खिला के फिट करो, जो नहीं पसंद है उसको स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के खिलाफ गलत कंडीशन के अंदर मुश्किल कंडीशन में खिला के बाहर करो। अब्दुल समद को मौके मिले, नहीं किया अब्दुल समद ने। लेकिन फिर एक आर्गुमेंट हसन नवाज है, मुश्किल कंडीशन के अंदर जाके उसने रन बनाए, एक मैच में बनाए। लेकिन जिस मैच में उसने रन बनाए वो उसने दिखाया कि मैं रन बनाऊंगा तो मैं इंश्योर करूंगा कि टीम जीते। अब्दुल समद ने जिस मैच में 50 किया ना, उस मैच में पाकिस्तान 108-109 रन पे आउट हो गया था। तो बस वो अपने 50 वाली बात थी कि बस सिंगल डबल करके मैं अपने रन्स तो लगाऊं। वो लिटरली उसके गेम में वो चीज़ नजर भी आ रही थी। नाउ लेट्स कम टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स। दे वर द रनर अप दिस सीजन, और मैं चाह रहा था जीत जाए, हजरत साहब भी चाह रहे मैं भी थे। चाह रहा था, मैं खुद कोयटा को खुद चाह रहा था कोयटा जीत जाए, लेकिन नहीं जीत मैं पाया। शाहीन को देखना नहीं चाहता जीता पर्सनली। सेम जिस बंदे ने पाकिस्तान को डाउन किया ना, लेट डाउन किया, एक नहीं कई बार। आई डोंट वांट। अच्छा, मजे की बात है कि जब शाहीन साहब जीत गए, उनकी पिक्चर आई बेड में, 3 ट्रॉफियां पड़ी हुई हैं, मुझे ऐसी मैं सोच के हंसी आ रही थी कि मतलब जैसे उसने कॉल की हो गया, ये पिक्चर लेनी है, जल्दी से बाकी 2 ट्रॉफियां भी लिया, एक मैसेज देना है। तो उसके बाद जो फैंस हैं उसके, जो सो कॉल्ड शाहीन आर्मी है, वो आमिर की लिए जा रही है। तो एक आमिर के कुछ फैंस हो गए, उन्होंने काउंटर ये मारा कि भाई वो पीएसए की ट्रॉफी अलग होती है, आईसी ट्रॉफी अलग होती है, तो कंपैरिजन चल रहा है आपस में उनका। हम लोग की याद है एक बात हो रही थी लाइफ के अंदर, और चीज़ कई बार उमर मैंने भी महसूस की थी। आप शाहीन का रिदम देखा करें जब वो पीएसएल में बॉल डाल रहा होता है, लिटरली उसके रनअप में वो चीज़ फील हो रही होती है कि कहते हैं ना, ही इज फायरिंग, ही इज किलिंग। लेकिन वही पाकिस्तान जब खेलता है उसके लिटरली उसके कहते हैं ना एटीट्यूड में पता चल रहा होता है कि यार हाँ खेल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे 100% ईगरली डिमांड मत करो कि मैं अब तो आज या तो मारूंगा या मरूंगा। वो बाप बना हुआ है लाहौर कलंदर का यार, वो उसको एक फीलर हाँ आता है भाई, ना, वो गोल्ड वाली। प्लेटेड आईफोन मिल रहे हैं आपको। लाहौर कलंदर ने दिया था मिड सीजन में गोल्ड प्लेटेड आईफोन। अब तो वो पॉडकास्टों में जाएगा, उसका उन्होंने बोलेगा स्टीवो को भी हमने पैदा किया था। हाँ, कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, उसको तो मौका मिल गया भाई। वो कह सकते हैं। मुझे एस्टैब्लिशमेंट की टीम लगती है ये, नॉट एस्टैब्लिशमेंट पीसीबी की बात कर रहा हूँ, लाहौर के किसी हद तक है, हाँ किसी हद तक है, पूरी तरह नहीं कह सकते हम। अगर पूरी तरह होता तो शुरू के 6 सीजन में एक तो जीतते। मौका तो दिया था ना उनको कि तुम बना लो टीम अपनी पहली पे मौका दिया। ये तो है यार कोयटा का सीजन अच्छा गया। हसन नवाज ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड हिम टू डू वेल, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू डू, इवन आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू डू दिस वेल। तकरीबन 399 रन, एवरेज 57, 160, 3-4 मैचेस लड़के ने अकेले बैटिंग में ऑलमोस्ट अकेले बैठा है, जिताए उनको। जो ये चैपमैन चला गया और 3-4 उनके कुशल मेंडेस चला गया, और ये जंग का जो है नुकसान, जंग जदल का नुकसान जो है वो कोयटा को हुआ, बलूचिस्तान को नुकसान हुआ, और पंजाब ने फ़ायदा उठाया उसका। और बात ये है कि राइली रुसो यार ठीक है, ही स्कोर्ड अ सेंचुरी, 178 का स्ट्राइक रेट है, बट वो स्पिन के खिलाफ बहुत ज़्यादा फंस रहा था, बहुत हर दफ़ा स्पिन पे, फाइनल में भी स्पिन में आउट हुआ। अब जब ये जो उनकी फाइनल की टीम थी जिसमें क्या नाम है इसका, फर्नांडो और क्या नाम चंदीमल दोनों थे,
तो वो नीचे से जब पावर हिटिंग की बारी आई, पेस हिटिंग की बारी आई, चंदीमल ने जो पहला मैच जो एलिमिनेटर जितवाया था इनको, उसमें चंदीमल ने स्पिन को मारा था, फ़हीम अशरफ ने दूसरे एंड से पेस को मार दिया था। इस मैच में चंदीमल क्योंकि स्पिन को मारते हुए आउट, पेस को मारते हुए आउट हो गया और फर्नांडो स्पिन को मारते हुए आउट हो गया, तो फ़हीम को उस तरह से मौका नहीं मिला है। जो इंजरी हुई हसन नवाज़ को, उसकी वी स्पोकन अबाउट इट बिफोर एज वेल, उस वजह से, और जो एक कंडीशंस की वजह से एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। अकील हुसैन इनका पिछले लास्ट ईयर मेजर इनका कंट्रीब्यूटर था विद बैट एंड बॉल, क्योंकि इस दफ़ा वो रोल फ़हीम अशरफ ने कर लिया, तो बेचारा एक ही अकील हुसैन एक ही मैच करके चला गया। आमिर डिड ओके विद द बॉल, रन बनते हैं यार। एक पॉइंट है, हाँ, हसन नवाज रन कर रहा था, ये हम सबको पता था, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क था। शायद हम किसी से भी पूछते हैं हम सबसे कि यार हसन नवाज को मैं नंबर 4-5 पे खिलाने वाला हूँ और वो ये वाली परफॉर्मेंसेस देगा, तो आई गेस हम में से कोई भी सपोर्ट नहीं करता इस पॉइंट को यार उस वक्त। लेकिन जब तक ना, जब तक मैनेजमेंट को इसका क्रेडिट जाता है कि 100% वैसी बात की होगी उन्होंने किसी तरह उससे। लेकिन अगर हसन नवाज नहीं कर रहा होता तो नीचे इनके पास क्या नाम है, चैपमैन भी था और मेंडेस भी था, मेंडेस भी था। हाँ, चैपमैन की उसने रिप्लेसमेंट फील ही नहीं होती है चैपमैन की जगह के, यार हसन नवाज आके कर रहा था। अबरार का बहुत अच्छा सीजन गया, वसीम जूनियर वाज ओके, इंजरी की वजह से बाहर हो गया। कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ फर्क डाला वसीम जूनियर का ना खेलना फाइनल। खुरम शहजाद ने 5 बॉल से विकेटें ली, उस्मान तारिक वाज ओके। तो याद तारिक अच्छा सीजन गया, अच्छा सीजन, और लोकल से अच्छा सीजन गया, अच्छा सीजन। अब जंग नहीं होती, फुल टीम्स होती तो उसका सिचुएशन माइट भी डिफरेंट होती। सऊद शकील का लोग, देयर आर पीपल लॉट ऑफ क्रिटिसाइजिंग हिम, बट आई थिंक ये नहीं किया उन्होंने कि जो है ना वो 50-40 बॉलें खेल के 50 रन बनाऊँ मैं। रन आउट होता गया, वो रन बनाने की कोशिश में आउट होता गया, रन नहीं बने उससे, स्लो थोड़े रन बने। कुछ मैचेस में एक आध में 50 भी की, एक में 40 किया, बट ही डिडंट गेट स्टक, वो रन बनाने की कोशिश में आउट होता गया वो। एक चीज़ मुझे सऊद शकील की बहुत पसंद थी, जो हम सब ने सपोर्ट किया था, और सोशल मीडिया तो हमारा है ही ऐसा प्लेटफॉर्म, उसमें अराउंड 50 पे 6 या 7 आउट हो गए थे, याद है कोयटा के, और कोयटा अराउंड चेजिंग अराउंड मतलब 140, हाँ मतलब कोयटा हार रहा था, 100% कोयटा हार रहा था, तो चाहता था वो भी मार के आउट हो जाता, लेकिन उसने पूरे 20 ओवर खिलवाए, टीम को एंड तक लगेगा, उसने कहा 20 ओवर इंश्योर करता हूँ खिलवाऊँ, और फिर वो उसने किए कितने रन थे, 50 रन किए थे आई गेस 55 बॉलों पे, या 40 किए थे 50 बॉलों पे, 100 से भी नीचे के स्ट्राइक रेट से खेला, लेकिन उसने अच्छी चीज़ ये करी, उसने 20 ओवर खिलवाए रन रेट के लिए ना, उसने रन रेट को सोचा। वही चीज़ मैं अभी कराची के लिए जो बात कर रहा था, सोचते ही नहीं है आगे ये गेम कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, उसने इंश्योर किया। हालांकि कोयटा स्ट्रेट अवे जीत रहा था, कोयटा हार भी जाता तब भी कोयटा को कोई फर्क नहीं पड़ा था, स्ट्रेट अवे पहुंचे अपना, लेकिन उसने ये इंश्योर करी चीज़ कि भाई मैं अगर खेल रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट इस गेम को ऐसा लूँ कि यार मेरी टीम को आगे नुकसान ना हो। तो कहीं ना कहीं उसकी मैं कहता हूँ मैनेजमेंट भी अच्छी लगी, और उसकी जो गेम अवेयरनेस थी वो भी थी कहीं। चलें, ओवरऑल अगर हम PSL 10 सीज़न की बात करें तो मुझे अच्छा लगा। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे शुक्र है इस बार शाहीन, बाबर, रिजवान नज़र नहीं आया, मुझे यंगस्टर नज़र आया, मुझे यासिर खान नज़र आया, उस्मान तारिक की हम बहुत बात कर रहे थे कि यार वो थोड़ा सा ना अजीब सा, क्या कहते हैं, अजियतनाक बॉलर टाइप है, बड़ा मुश्किल करता है बैट्समैन के लिए। मुझे यासिर खान दिखा, मुझे हसन नवाज मिडिल के अंदर नजर आया, जो कब से हम सोच रहे हैं कि यार मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है हमारे पास। बांग्लादेश के खिलाफ कौन करा रहा है बॉलिंग? पाकिस्तान है कि टॉस मैंने देखा नहीं, पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है। सो बात ये कि ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। फिर हमारे पास, आपको तो अच्छी लगी, बट वो टीम में आएंगे बॉयज, ये टीम में मेरे ख्याल से जिस नंबर पे अभी नाम लिखा हुआ है उस पे तो हिसाब से तो मेरे ख्याल से हसन नवाज वहीं बैटिंग करने वाला है जहाँ पर। बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग में हसन अली है, हसन अली है, वही फ़हीम अशरफ है, वही खुशदिल शाह। फ़हीम अशरफ की वही बात कही ना, परफॉर्मेंस कर आया है तो एटलीस्ट एक पॉइंट दे सकता हूँ। फिर वही वाली बात आप वही फ़हीम अशरफ वही, लेकिन हसन अली की डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, उन्होंने PSL में आके अच्छा किया तो एक पॉइंट है। लेकिन फिर वही वाली बात ना, तराजू को तोलने के अपने अपने तरीके हैं। साहबजादा फरहान रन करके भी बाहर बैठा है, हसन अली PSL की परफॉर्मेंस में अंदर आ गया टीम में। शादाब कुछ नहीं किया ना डोमेस्टिक ना इधर, सिर्फ खेला है सीजन उन्होंने, बस ये कंट्रीब्यूशन है उनका, और वो टीम में खेल रहे हैं, वाइस कैप्टन बने हुए, वाइस कैप्टन है टीम के, खेल रहे हैं टीम में आज। अब आप सोचिए ना क्या मैसेज है, साहबजादा फरहान क्या सोच रहा होगा, भाई मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का, रन बना दिए, तो फर्क क्या पड़ा? ये तो फिर वो रिजल्ट तो वही नहीं यार, प्लेयर्स आए, नए प्लेयर, 2-3 नहीं प्लेयर्स आए, नजर में आए, एटलीस्ट ऑप्शंस आपने अपने लिए निकाले, क्रिएट हो गया आपका। जो ये ऑप्शंस तो हर साल निकलते हैं, कोई टीम में तो वही 8-10 जो ऑप्शन नहीं यार, ओपनिंग पे ऑप्शंस कम निकल रहे थे, नहीं आ रहे थे। ये हर साल बाबर और रिजवान ही टॉप कर रहे थे, रिजवान जीत भी जाता था। इस दफ़ा बैटिंग में मिडल ऑर्डर में ऑप्शन आए, जो ऑलराउंडर वाला है, मैं फेसबुक पे आज पोस्ट भी किया है, ऑलराउंडर नहीं मिला आपको, यू नीडेड एन ऑलराउंडर, लोअर ऑर्डर हिटर्स चाहिए थे जो बॉलिंग कर सके, वो नहीं है। इसी वजह से शादाब जो है वो टीम में है। शादाब का यार मैं कह रहा हूँ बॉलिंग नहीं हो रही उससे, एक अरसे से नहीं हो रही है, बट द प्रॉब्लम इज़ अभी अपनी PSL में भी कोई एज सच रिप्लेसमेंट नहीं है, ये मसला है। अब वो शादाब खुद रीगेन करेगा फॉर्म या उसकी जगह कोई और आएगा,
विल हैव टू सी। बल्कि बॉलर्स नजर नहीं आए इस बार में पीएसएल। यार नहीं, उबैद शाह, अली रज़ा, नहीं उस तरह नहीं, लाइक हमारे टी20 के स्पेशली जैसे हम अब्बास को कहते हैं यार हमारे लिए फ्यूचर है, जमान खान फ्यूचर है, वो उस तरह उतने नजर नहीं है। जमान खान तो गायब ही हो गया। जमान में खेला है injury- लेकिन injury- इंजरी की बात injury से के वो बाद वैसे वो- नजर नहीं आया। बल्कि बात करी ना अजीत भाई ने इसकी, किसकी बात कर रहे थे अभी आप? शादाब। शादाब की मैं चैंपियंस ट्रॉफी में वो सुन रहा था, एक शायद वो शो आता है स्पोर्ट्स सेंट्रल किसी के उस पे वो कह रहे थे कि जब से मेरी फिंगर इंजरी थी तो उससे मुझसे प्रॉपर लेग स्पिन नहीं हो रहा था, अब मेरे से रिकवरी हो गई है, तो अब आपको मैं ज़्यादा लेग स्पिन करता हुआ नजर आऊँगा। अब शायद वो इंजरी से भी रिकवर कर गया, लेकिन स्टिल हमें बॉलिंग में मुझे ज़रा सा भी फर्क नजर नहीं है। शायद आज भी शॉर्ट बॉलें गिराते हैं बचने के लिए, आज भी वो बैक ऑफ लेंथ करते हैं कि मैं बच जाऊँ किसी तरह। आप अगर उनकी विकेटें निकाल के देंगे तो बहुत सी बॉल्स ऐसी थी जिसमें आप बैट्समैन कहेंगे यार इस बॉल पे छक्का मारना चाहिए था, बाहर उड़ा के तुमने इसको विकेट दे के आ गए। वही वाली बात है, वही क्राइटेरिया सबके लिए अलग अलग है भाई, वो चलो। किसका दमाद है। एग्जैक्टली। चलें, थैंक यू गाइस सो मच फॉर कमिंग फॉर टुडे शो, और बड़ा मज़ा है आपसे बात करके, हमने पूरा पीएसएल कवर कर लिया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीक से, या हम वीक में कोशिश करेंगे 2 वीडियोस अपलोड करें क्रिकेट रिलेटेड। आई वॉन्ट बी इन्वॉल्व इन एवरी वीडियो, रिकॉर्डिंग या होस्टिंग के परस्पेक्टिव से। इधर वन ऑफ मे बी दे बोथ सेट टुगेदर एज वेल, और मे बी उमर ज्वाइन देम, जो भी है। तो मैं अब हर वीडियो में होस्ट नहीं करूँगा, मैं कुछ और भी काम करने भाई, ठीक है। तो मैं अभी से बता रहा हूँ। तो बट ये है कि इस तरह लेके चलेंगे इंशाल्लाह इसको। लाइव थोड़ा कम करेंगे हम लोग, लाइव में थोड़ा टाइम कुछ अर्से बात करेंगे, कोई टॉर्नामेंट आएगा तब करेंगे। फिलहाल वी विल बी बैक ऑन द रिकॉर्डेड पॉडकास्ट मॉडल। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड, एंड थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। और इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं बहुत जल्द एक और एपिसोड था क्रिकेट फीवर की। देखते रहिए मेरा चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।